मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आप दोनों का शुक्राना कि आप हमारे सत्संग के हेडिंग्स इतनी प्यारी देते हैं। शुक्राना। आप मेरी भी सुनोगे, पर पहले शुक्राना करूं तो लो आ गई मैं हंसते खेलते अपने गुरुपा का शुक्राना करने। शुक्राना शुक्राना दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप अपनी बेटियों को कितना साथ देते हो, हर पल का संदेश दिलाकर हंसाते हो या किसी भी संगत से कोई बात पे ब्लेसिंग दिलाते हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप अब अच्छी ज़िंदगी बख्श रहे हो। शुक्राना गुरुजी ये मैसेज के लिए। और आप चाहते हो मैं सारी संगत तक ये मैसेज फैलाऊं कि सबके साथ अच्छा होना है, क्योंकि हम गुरुजी वाले हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी एक अरदास है, सबकी सब एक दूसरे के साथ प्यार करें और खुशियाँ फैलाएं, ताकि गुरुजी की खुशबू हमें उनकी हर एक संगत से आए और हम झूम के कह सकें हम सब गुरुजी वाले हैं। उनकी ब्लेसिंग से ही हम महक रहे हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, इतना प्यारा एहसास देने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर सुबह के 4:51 हुए हैं। आज 27 मार्च है और बृहस्पतिवार का दिन है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर बात के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सारी संगत परिवार का बहुत बहुत शुक्राना। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी और उनकी पूरी टीम का शुक्राना। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे बाबा, मुझे सुबह जल्दी उठाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने एक चीज़ महसूस की है कि इस दुनिया में हम सभी किसी न किसी दौड़ में लगे हुए हैं, कुछ न कुछ पाने के लिए। कुछ पाने के लिए दौड़ रहे हैं, सुख पाने के लिए, खुशी पाने के लिए दौड़ रहे हैं। उन चीज़ों के पीछे, शांति के पीछे दौड़ रहे हैं। शांति के पीछे दौड़ना मतलब शांति पाने के चक्कर में दौड़ रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। मन दौड़ रहा है हमारा।
हम मन को सिर्फ दौड़ाते रहते हैं स्पिरिचुअलिटी के पीछे, लोगों के पीछे, सिर्फ दौड़ा ही रहे हैं। कभी अपने मन को शांति से बिठाया नहीं, उसे बैठने ही नहीं दिया। इसलिए मन की भी आदत है दौड़ते रहने की। मन दौड़ता रहता है, थक जाता है, थका हुआ भी दौड़ता रहता है, क्योंकि उसको आदत हो गई है मन को दौड़ते रहने की। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सब जानते हैं कि हम सबको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मन की शांति चाहिए। और मन की शांति के लिए हम जगह जगह दौड़ते हैं, इधर भाग उधर भाग, ये कर वो कर, लेकिन मन फिर भी शांत नहीं होता। हम उसको एक्टिविटी में लगाए रखते हैं, बहुत खींचतान करते हैं अपने मन के साथ, अपने मन को बहुत दुखी करते हैं। उसको कभी शांत होने ही नहीं देते। मेरे प्यारे गुरुपा, ऊपर से इंसान शो करता है कि वो बहुत कुछ सीख गया है, पर कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा बाबा। बल्कि मुझे लगता है कि इंसान जीना भूल गया है। खुश रहना भूल गया है। बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भाग रहे हैं हम। मन को हमने घोड़े की तरह भगाने की सोच रखी है कि बस इसको भगाए जाओ। महाभारत के जो घोड़े होते हैं ना, युद्ध के घोड़े, बस इसे भगाए जाओ, इसको आराम ही नहीं लेने देते। शांति, शांति, शांति।
शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और गुरु जी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। और न जाने कौन सा बड़ा कष्ट है जो गुरु जी काट रहे हैं, समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन कुछ तो है जो अजीब सा हो रहा है हम सबके साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे महाराज हर पल, हम कोई भी उनकी बात नहीं भी मानते हैं तो वो हमें हाथ पकड़ के वो सेवा लेके हमसे वो कृपा हम पे किए जाते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, रात पैर में दर्द बहुत हुआ करता है, लेकिन गुरुजी कुछ देर तो दर्द देते हैं और फिर बड़े ही प्यार से लगता है मानो कि गुरुजी का हाथ मेरे सर पे आ गया है या फिर माँ का आँचल आ गया है, कुछ भी कह सकते हैं। और कोई डिवाइन एनर्जी आ जाती है और मैं कोई एक करवट लेके मुझे नींद आ जाती है। संगत जी, आज नींद में मैंने बहुत सारे गुरुजी ने दर्शन दिए, बहुत सारे दर्शन। पहला दर्शन मुझे मिला आज एक स्वरूप में गुरुजी का। वो स्वरूप इतना सलोना था कि मैंने आज तक वैसा स्वरूप गुरुजी का देखा नहीं है। और वो एक अद्भुत स्वरूप था जो कि आसमानी या फिरोज़े कलर का था और उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड जो था वो पीकॉक का था। बहुत सुंदर स्वरूप था। शुक्राना गुरुजी उस डिवाइन दर्शन के लिए। संगत जी, और वो स्वरूप मैंने एक बहुत बड़े कॉरिडोर में लगा हुआ देखा, रूम में भी नहीं, एक कॉरिडोर में, जैसे बंगला हुआ करते थे ना पहले के ज़माने के, उस टाइप के बंगले में ना वो लगा हुआ है। और मैं उसको देख के मंत्र जाप की सेवा करती हूँ और फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ और मेरे मन में बस एक ही बात आती है, अच्छा यहाँ पे भी गुरु जी का स्वरूप लगा है। और पता नहीं वो कौन सी जगह थी, मुझे कुछ नहीं याद, लेकिन मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा, ये मुझे याद है। संगत जी, वहीं पे हम ना ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं और वहाँ पे ना ऊपर में एक कमरा हुआ करता है और उस सीढ़ियाँ बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी हैं, अजीब सी सीढ़ियाँ हैं। उससे चढ़ के जब मैं ऊपर जाती हूँ तो ऊपर जाके ना, जैसे कि नॉर्मली घर के ऊपर जाके तो कमरे और घर ही हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना ऊपर जाने के बाद एक टेरेस था और टेरेस पे बहुत बड़ा सा बगीचा लगा हुआ था, बगीचा लगा था। और मैं जब रूम में जाना चाहती हूँ तो रूम में जाने से पहले मुझे आगे एक बगीचा दिखता है और वो बगीचा मुझे अट्रैक्ट करता है। मैं वहाँ पे जाती हूँ, मुझे कोई वहाँ पुकार रहा है, मुझे आवाज़ तो नहीं आ रही है, लेकिन मुझे कोई कह रहा है कि पहले इत्थे आ, पहले इत्थे आ, पहले इत्थे आ। और वो इतना स्ट्रॉन्ग बुलावा था कि मैं उधर बढ़ जाती हूँ। संगत जी, जब मैं वहाँ बढ़ती हूँ तो मेरा ध्यान नहीं है कि मेरे पैर के नीचे क्या आ रहा है, कौन सी गंदी चीज़ है, साफ़ चीज़ है, मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ जाती हूँ तो एक बहुत सुंदर सा, जैसे कि आप सबने देखा होगा ना कि सर्विसिंग वाला जो एरिया होता है जहाँ पे कार की सर्विसिंग होती है, तो किस तरह नीचे में एक नाला बना होता है और दोनों साइड से ऊंचा रहता है, जिसपे कि कार को चढ़ा के हम कार के पहिए दोनों साइड चढ़ जाते हैं और धुलाई होती है। उसी टाइप का कोई कॉन्सेप्ट था वहाँ पे कि ऊंचा नीचा करके ना बगीचा बना था कि अंदर से कुछ आप रख सकते हो,
कोई छोटे-छोटे फूल लगे हैं और दोनों साइड से ना क्यारियाँ बनी है जिस पे फूल है। और बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे कि ऐसे स्लाइड से चढ़ के उस पे कोई गाड़ी चढ़ जाएगी। लेकिन वो है पूरा हरा-भरा सा। संगत जी, जब मैं वहाँ जाती हूँ ना तो वो बीच से नेट से बंधा हुआ रहता है। मैं देखती हूँ कि ये यहाँ पे नेट क्यों लगा है, और फिर मैं साइड से ना बहुत सुंदर-सुंदर फूल हैं, लेकिन उन फूलों से ना खुशबू नहीं आ रही है, वो स्मेल कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये कैसे फूल हैं जिसमें से बदबू आ रही है। और मैं कहती हूँ कि गुरुजी आप कहाँ पे मुझे लाए हो? ये कौन-सी जगह है? तो गुरुजी फिर वही कहते हैं कि पहले ਇੱਥੇ आ, पहले ਇੱਥੇ आ। मैं नहीं समझ पा रही हूँ संगत जी, वो कौन सी ब्लेसिंग थी। संगत जी, अचानक से ना मुझे वो जाल दिखा और जाल के अंदर दिखा। जाल के अंदर जब मैं देखती हूँ संगत जी, तो मेरी आंखें बिल्कुल चौंधिया जाती हैं। उसके अंदर असंख्य मोर पंख हैं, सिंगल सिंगल मोर पंख, और वो भी लाखों करोड़ों की संख्या में। मानो कि एक बड़े से बक्से में जैसे कि कोई मोर पंख बंद करके रखेगा। और मैं ना उस जाली को खींच खींच के तोड़ती हूँ, और उसके अंदर से मैं कहती हूँ गुरुजी आप यहाँ बंद हो। और पता नहीं क्यों मुझे ना गुरुजी के आंसू की आवाज़ आई, या किसी मोर के रोने की आवाज़ आई। संगत जी, वो मैं फ़ील कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैं कानपुर में हुआ करती थी तो मेरे पास एक पेट मोर हुआ करता था, जो कि रोज़ हमारे छज्जे पे आके मेरे हाथ से रोटी खाता था। 6 साल उस मोर ने मेरे हाथ से खाना खाया, मेरे हाथ से पानी पिया, और मैं उस मोर के आंसू को महसूस करती हूँ। और संगत जी, वो मोर मुझे ब्लेस करने उसके पंख आए थे, गुरुजी उस रूप में आए थे, और उन्होंने बताया कि देख बेटा, तेरे कष्ट काटने में मेरी क्या दशा हो गई है। और संगत जी, वाकई ये बहुत पेनफुल था, बहुत पेनफुल था। संगत जी, मैंने हाथ उस जाली को खोल के, जैसे ही मैंने हाथ अंदर करके ऊपर निकाला है उस मोर पंख को, वो मोर पंख बिल्कुल क्षत विक्षत था। उसके सारे पंख इधर से उधर तुड़े मुड़े से, बहुत इतना घना था वो, लेकिन पूरा बिखरा था। संगत जी, मैंने उसको सर से लगा के प्रणाम किया, और फिर मैंने कहा गुरुजी आई एम सॉरी, और मैं वहाँ से निकल के वापस आने लगी। संगत जी, मैं वापस आने लगी तो मैं देखती हूँ कि मेरे सैंडल में बहुत गंदा सा लिजलिजा सा, जस्ट लाइक जैसे कि गांव में कोई पार्टी करके खेत वेत में छोड़ देता है ना, उसी टाइप का कुछ कुछ लग गया है। और मैं पूरे कमरों में वही पहन के आ रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि बाप रे, अब इसको साफ कैसे करूँगी, क्योंकि ये घर तो किसी और का है। अब मैंने अपने स्लीपर्स खोल के रख लिए हैं, कहीं पे कोई टैप नहीं है कि मैं धोऊं, क्या करूं। मैं नीचे जाती हूँ, चप्पल वहीं उतार के नंगे पैर किसी को खोजूं, तो वहाँ पे ना मुझे एक लेडी मिलती है, उनका एक छोटा सा बच्चा होता है। मैं कहती हूँ कि क्या आप मुझे प्लीज़ कोई पानी वाला या फिर कुछ पोछा देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे नई हूँ। तो वो मुझे कहती हैं आपको क्या करना है? तो मैंने कहा नहीं, मेरे ना मुझे लगता है कि मेरे कोई गंदी मिट्टी या फिर कोई कीचड़, या फिर उस वक़्त मेरे दिमाग में वही सब आ रहा था कि कुछ लग गया है और मैं चाहती हूँ ना कि मैं उसको साफ़ कर लूँ। तो वो कहती हैं कि ठीक है, आप मत कीजिए, मैं यहाँ की मेड हूँ, मैं साफ़ कर दूँगी। तो मैंने कहा आप कैसे साफ़ करोगे? आपके पास है कुछ कपड़ा तो मुझे दे दो, मैंने गंदा किया है तो मैं साफ़ कर दूँगी। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अपना कीचड़ खुद साफ़ किया कर। तो वो कहती है, गुरुजी का नाम सुन के वो चौंकी और मेरी ओर देखने लगी, कहती है नहीं मैं कर दूँगी। संगत जी, और पता है वो कि उन्होंने किस चीज़ से साफ़ की? उन्होंने ना अपने बच्चे के पैकेट से एक डायपर निकाला अपने बैग से, और उस डायपर की मदद से उन्होंने ना पूरा वो कंधा साफ़ किया, और मेरे स्लीपर को भी उन्होंने साफ़ किया। पता नहीं वो कौन थे, और उन्होंने मेरा गंदा साफ़ किया, मेरा द्वारा किया गया गंदा साफ़ किया, और बदले में उन्होंने बाद में मुझे झप्पी भी पाई। मैं नहीं समझ पाई वो किस रूप में कौन थे और मुझे क्या ब्लेस करके गए हैं, लेकिन शायद वो कोई एंजल ही थे जिन्होंने मेरी रक्षा की। कोई माँ ही होगी मेरी, जो उस रूप में आके, क्योंकि माँ ही तो हर जगह अपने बच्चे को संभालती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी,
वो हिस्सा मेरा कंप्लीट हुआ सपने का, जो मुझे गुरुजी ने मोर रूप में ब्लेस किया और मेरे से कहीं गंदा हुआ। मुझे लगता है कि गुरुजी दिखाना चाहते हों कि देख तुझे मैंने ब्लेस किया और तेरे कितने कीचड़ को मैंने साफ़ किया है, मुझे वही लगता है। क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी मेरा भांडा अभी तक साफ़ हुआ कि नहीं? तो गुरुजी ने शायद दिखाया कि हाँ बेटा, तेरा भांडा साफ़ तो हुआ, लेकिन मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं बहुत कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ दाता। मैं समझती हूँ कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है हम सब संगतों के पीछे, क्योंकि हम रोज़ गंदा करते हैं, रोज़ गंदा करते हैं और रोज़ गंदा करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, उसके बाद मैंने देखा कि हमारे घर में हम फिर एक नई जगह पे हैं और मैंने देखा कि सुमन ना सो रहे हैं और उनको ना बहुत अनइज़ीनेस हो रहा है, बहुत अनइज़ीनेस, छटपटाहट टाइप का। और वो ना बार-बार डर रहे हैं। और कल की बात बताऊँ संगत जी, कल रात में क्या हुआ, कल जब हम लोग सोने लगे तो ये कहते हैं ना कि मैं ना मुझे माँ की चिंता हो रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, माँ की रक्षा गुरुजी कर रहे हैं ना, आप चिंता मत करो। और फिर अ, अनायास ही मुझे याद आया कि मैं हनुमान चालीसा कुछ दिनों से नहीं पढ़ रही हूँ। और मैंने कहा कि आप ना हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ते, मैंने इनको कहा, जबकि मैं खुद नहीं पढ़ पा रही हूँ। कुछ होता है नेगेटिविटी, तो हम नहीं कर पाते हैं। बस ध्यान कर लेती हूँ अपने हनुमान जी का, लेकिन चालीसा मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। संगत जी, मैंने इनको बोला कि पहले तो आप रात में रोज़ पढ़ते थे ना? तो ये कहते हैं हाँ, मैं रात को तो रोज़ पढ़ता था, लेकिन अब मैं भी नहीं पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा एक काम करो, आप ना रोज़ माँ के लिए पढ़ लिया करो। बेटे का धर्म ना माँ को बहुत हेल्प करता है। तो ये कहते हैं ठीक है। संगत जी, ये बातें करके हम लोग सोए थे रात में आपस में। और रात को मैं देखती हूँ ना कि इनको ना बड़ी छटपटाहट हो रही है, बहुत छटपटाहट। ये बहुत पेन में है सपने में। और ये बार बार डर जा रहे हैं, बेड पे सोए हैं, डर जा रहे हैं। और मैं ना वहीं बाहर में कुछ काम कर रही हूँ, कोई खाना बना रही हूँ या कुछ कपड़े फैला रही हूँ, कोई ना कोई काम कर रही हूँ। और रात के 3 बज रहे हैं उस वक्त रात के 3 बज रहे हैं मेरे सपने में। एक्चुअल में भी बज रहे थे, लेकिन सपने में भी रात के 3 बज रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि आप इतना डर क्यों रहे हो, आप ठीक हो ना? तो ये कहते हैं कि मुझे ना बहुत डर लग रहा है शिखा, मुझे बहुत डर लग रहा है। और इधर ये ऐसा कह रहे हैं और इधर मैं मम्मी को देखती हूँ कि मम्मी ना बैक टू नॉर्मल, जैसे मैं पहले थी, खूब हेल्दी, अच्छी खासी। और मम्मी ना खूब ज़ोर ज़ोर से किसी से बात कर रही हैं फ़ोन पे। और मेरे मन में यही आ रहा है कि इतनी रात को माँ किससे बात कर रही हैं। और माँ को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि इनको क्या तकलीफ़ हो रही है, बेटे पे क्या पेन आ रहा है। और मैं वो ना बहुत ज़ोर-ज़ोर से बात कर रही हैं। और वो बात भी किससे कर रही हैं, तो हमारी जो फुफेरी ननद है बहुत बड़ी, वो हमारे ससुर जी के एज की हैं, उनसे बात कर रही हैं। और इधर मम्मी का बात लाउड होता है और इधर इनका पेन बढ़ता है। इसका मैं आशय नहीं समझ पाई संगत जी, गुरुजी, मैं नहीं समझ पाई। गुरुजी शायद बहुत बड़ा कष्ट काट रहे थे। और संगत जी, उसी वक़्त मैं देखती हूँ कि उसी रात के 3 बजे मैं बाहर में हूँ और हमारा एक देवर है, वो आता है घर पे। और वही जो नया वाला घर है वहाँ पे आता है। और वो आता है ना, तो वो मुझे कहता है, वो बहुत अजीब सी कंडीशन में आता है, जैसे कि डेड ड्रंकर नहीं होते हैं उस टाइप का, खूब शराब वराब का नशा करके आया होता है। और मैं कहती हूँ कि आप इस कंडीशन में आए हो? वो कहता है हाँ आया तो हूँ, लेकिन पहले तुम ये ले लो। मैं कहती हूँ ये क्या है? और उसके हाथ में ना एक रजिस्टर टाइप है, रजिस्टर जैसे कि बही खाता होता है। तो मैंने कहा ये क्यों लाए हो, ये क्या है? तो वो कहता है ना कि इसमें जो ये पेज है ना, उसको जल्दी से पढ़ लो और जल्दी से फाड़ के फेंक दो। मैं कहती हूँ क्यों? तो कहता है कि जल्दी करो भाभी, जल्दी करो शिखा। भाभी तो मुझे वो कहता नहीं, लेकिन सपने में मुझे वो एक बार भाभी बोला और एक बार मुझे शिखा बोला। मैंने कहा ठीक है। मैं उसमें देखती हूँ तो मैं इसमें 3 लाइन लिखी है संगत जी, मैंने ये गलती की थी, मैं अब नहीं करूँगा। फिर लिखा है मैंने ये गलती की थी, मैं अब नहीं करूँगा। फिर लिखा है मैंने ये गलती की थी, मैं अब ये नहीं करूँगा। पता नहीं वो कौन सी गलती थी, क्या थी, मेरी अक्षर नहीं थी वो, उसने लिखा था। और वो कहता है कि जल्दी से इसको फाड़ो और फेंको, नहीं तो मुझे परेशानी हो रही है। और संगत जी, मैंने उसको फाड़ा और मैंने फाड़ के उसको फेंक दिया और साइड में डाल दिया।
संगत जी उसके बाद वो कहता है कि भैया कहाँ हैं? मैं कहती हूँ भैया ना बहुत ये हैं, उनको ना नींद नहीं आ रही है, आप ऐसा करो आप उनके पास जाके सो जाओ। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं भैया के पास तो नहीं सो सकता हूँ, वहाँ तो तुम सो जाओ, मैं ना ये गेस्ट रूम में सो जाता हूँ और मुझे कुछ खाने को दे दो। और संगत जी फिर मैं किचन चली जाती हूँ कुछ बनाने के लिए, जहाँ पे मुझसे ना सब कुछ गिर जाता है, ये भी मैंने देखा कि सब कुछ गिर जाता है। और मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आज ये क्या हो रहा है मेरे साथ, रात में मम्मी उठ के बात कर रही है, रात में ये ऐसे डर रहे हैं, रात को ही मेरा देवर भी आया है, वो भी इतनी दूर से, रात को उसने खाना मांगा, मेरे दोनों बच्चे भी जग रहे हैं, वो भी बाहर ही हैं। गुरुजी ये क्या हो रहा है, गुरुजी सब ठीक है ना? और मैं गुरुजी से बातें करते करते फिर मेरी भी, मैं एक बार उठती हूँ, मैं जल प्रसाद पीती हूँ असली में, और फिर आके मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं उठ ही जाऊँ, मुझे कुछ पेपर वर्क भी करना है, मैं काम कर लूँगी अपना। लेकिन फिर जब मैं आती हूँ ना तो मेरे पति भी उठ जाते हैं एक्चुअल में, और मैं आके फिर उनको डिस्टर्ब ना हो तो मैं सो जाती हूँ। और संगत जी फिर से मुझे गुरुजी अपनी लैब में सुला लेते हैं। संगत जी ये सपने ने मुझे बहुत न जाने कौन कौन से कष्ट थे जो गुरुजी ने हमारे काटे, दर्शन दिया मोर का। और संगत जी वो मोर का दर्शन, मोर पंख, टूटे टूटे मोर पंख का जो दर्शन था, उसके बाद जैसे ही मैं सुबह उठी हूँ, लगभग 6 बज रहे होंगे, तो मैंने कहा गुरुजी मैं इनको ये स्वप्न सुना रही हूँ कि आपको ना आज मैंने बहुत वीक देखा और आप बहुत डर रहे थे, तो प्लीज़ आप सच में हनुमान चालीसा पढ़ा कीजिए सोने से पहले। और संगत जी मैंने जैसे ही मैं उठती हूँ ना, मुझे मोर की आवाज़ आई कान में, और जैसे गुरुजी ने मानो सत्यापित कर दिया कि हाँ बेटा वो मैं ही था, क्योंकि मैंने तुझे कहा था ना कि मैं आज तुझे दर्शन देके तेरे कष्ट काटूंगा, तो हाँ बेटा वो मेरे ही दर्शन थे। और तूने सच कहा कि तेरे इतने सारे कष्ट को काटने में मेरे इतने सारे विंग्स को मुकने पड़े, इतने सारे मेरे पंख टूटे, मुझे इन रूपों में आके तुझे ब्लेस करना पड़ा, लेकिन तू चिंता ना कर। और संगत जी अभी अभी जो मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, तो उससे पहले दोपहर में मम्मी को फिर से वही थोड़ा सा अटैक आना शुरू हुआ था, उनका लेफ़्ट साइड फिर से थोड़ा थोड़ा दर्द शुरू हुआ, लेकिन गुरुजी ने टाइम पे ही बता दिया, और मैंने उनको मंत्र जाप करते करते विक्स लगाया। और चंदन का टीका तो मैंने सुबह लगा दिया था, लेकिन अभी मैं नहीं लगा पाई, लेकिन मैंने जल प्रसाद दे दिया और फिर मम्मी को आराम है। और जो सेवा गुरुजी लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं। ये मैं इसलिए कह रही थी कि सुबह आज गुरुजी ने अनजाने में ही सही हमारे घर में अपना सत्संग वाला पूरा वेलकम बैंड से लेके आरती तक करवा दिया, और अभी दिन में गुरुजी ने अनजाने में ही हमसे कढ़ी चावल की सेवा ली, तो हमने कढ़ी चावल बनाया और मम्मा ने वो पूरा खाया। और मैं जानती हूँ वो गुरुजी का दिव्य प्रसाद ही था, जो कि गुरुजी को मैंने अलग से भोग नहीं लगाया, लेकिन गुरबानी शब्द के साथ मैंने बनाया। और मैं जानती हूँ कि गुरुजी मेरे भाव को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि तभी हम ये काम कर पाते हैं जो गुरुजी की रज़ा में होता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने आज मुझे एक और बहुत सुंदर ब्लेसिंग दी है। गुरुजी जब अपने मुखारविंद से कोई कहानी किसी को बताते थे, आज मुझे वो कहानी भी ब्लेस हुई है एक डिवाइन आरती सिंघला आंटी के थ्रू। तो गुरुजी एक कहानी सुनाया करते थे कि एक बार बाबा नानक जाने लगे, तो सब ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं भी आपके साथ चलूँगा, तो पूरा का पूरा काफिला बाबा नानक के पीछे चल दिया। और बाबा नानक के पीछे चलते चलते सबने देखा कि बहुत तांबे के ढेर आ गए हैं, तो बहुत से लोगों ने तांबे के ढेर में से कुछ बर्तन उठा लिए। सब आगे बढ़े तो चांदी का ढेर आया, फिर कुछ लोगों ने चांदी के ढेर उठा के चले गए, और आगे बढ़े सोने का ढेर आया, फिर कुछ लोगों ने सोने के ढेर समेट लिए और वापस चले गए। फिर हीरे जवाहरात का ढेर आया, फिर कुछ लोगों ने उसको उठाया और वापस चले गए। चलते 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 बाबा नानक ने जब पीछे देखा, तो उन्होंने देखा कि मेरे पीछे तो करोड़ों लोग थे, लेकिन अब तो बस एक है। वो कौन थे? तो वो लैना साहब थे। वो कहते क्या लैना, बस तू रह गया, तू क्यों नहीं गया? तो उन्होंने कहा कि
तूने कुछ नहीं लिया, मैंने तो इतनी दातें बख्शी सबको, तो तूने कुछ क्यों नहीं समेट लिया? तो लैला ने कहा कि उनका कोई होगा, उनके दुनियावी रिश्ते होंगे, उनका कोई पर्पस होगा कि उन्होंने लिया, लेकिन मेरे सच्चे पातशाह, मेरे लिए तो कोई है ही नहीं, मेरे तो बस आप हो, तो मुझे तो बस आप चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। और बाबा नानक ने उनको इतने प्यार से उनको अपने गले लगाया और उनको अर्जन देव जी का, अंगद देव जी का नाम दिया कि उन्होंने अपने अंग से लगाया, तो वो बाबा अंगद देव जी बन गए, हमारे नानक बन गए। और इस तरह से उनकी भक्ति ऐसी थी कि उनको बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला, और बाबा नानक उन पे बहुत खुश हुए। तो ये गुरुजी खुद सुनाया करते थे ये कहानी। और एक और कहानी गुरुजी खुद सुनाया करते थे कि भक्ति कैसी होती है। को मीरा और कबीर के बारे में गुरुजी बताते थे। जब गुरुजी मीरा के बारे में बोले, आंटी बोली, तो मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी ने कल ही मुझे मीरा नाम ब्लेस किया है अगेन मीरा आंटी के द्वारा। और गुरुजी ने आज मुझे फिर से ये सत्संग सुनाया, यानी कि गुरुजी कह रहे हैं कि हाँ, तू मेरी मीरा ही है कुड़िए। और गुरुजी ने कबीरदास की कहानी सुनाई थी उस वक्त, कि कबीरदास को एक बार कहा गया था कि इस पूरे दीवार में कहीं भी तुम एक कील ठोक दो। और कबीरदास जी बहुत देर तक हथौड़ी लेके हाथ में खड़े रहे, कील और हथौड़े को हाथ में लेके, लेकिन कबीरदास जी उसको नहीं ठोक पाए। सब ने कहा, एक मामूली सा काम तो मिला था तुझे कि तू ये कील यहाँ पे लगा दे, तूने क्यों नहीं लगाया कबीर? तो कबीर ने कहा था, संगत जी, कि मुझे तो हर कण में मेरे राम दिखते हैं, मैं कैसे कील लगा दूँ, अगर उनको लग गई तो। संगत जी, ये हमारे भक्ति की जो सीमांत होता है ना, जो गुरु जी चाहते हैं, जो हमारा गुरु चाहता है कि हर कण में आप गुरु को देखो, हर कण में आप गुरु को प्राप्त करो, हर कण में आप गुरु जी को स्वीकार करो, और हर कण में गुरु जी को आप मानो, उनको उनको ही सराहो, उनको ही प्यार करो, उनसे ही सब कुछ मांगो, उन पे ही सब कुछ समर्पित करो, और सरेंडर आप करो। अगर आपकी इच्छा के बजाय कुछ हो रहा है और आप कहते हो, गुरु जी ऐसा तो नहीं हुआ, मैंने तो ये कहा था, तो आप क्या चाहते हो कि गुरु आपको सरेंडर करे? नहीं संगत जी, सरेंडर हमें करना है। कमज़ोर हम हैं, गलत हम हैं, और गुरु जो हमें बख्शता है वो हमेशा के लिए होता है, और हम जो मानते हैं वो अपने लिए बस दुख ही मांगते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, ये सेवा लेने के लिए, आपकी कहानी आपके प्यारी संगत तक पहुंचाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, मम्मी का कष्ट काटने के लिए तो अनंतम शुक्राना, और ये जो आप कढ़ी चावल प्रसाद की सेवा लिए हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। आप हमेशा हम सबको ब्लेस करते हैं। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। मैं आपके चरणों में आपको प्रणाम करते हुए कहना चाहती हूँ। और संगत जी, एक और चीज़ गुरु जी ना, हर कैंसर का जो सिम्टम होता है सब मुझे भी गुरु जी फील करवा रहे हैं, मुंह के छाले, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि मैं तेनू ऐसे ही ठीक करांगा कुड़िए, तेनू कहीं किसी को दिखाने की लोड़ नहीं। लेकिन होता क्या है ना, कि हमारी तकलीफ़ें हमारी फैमिली मेम्बर्स को उतना नहीं लगता है कि ये इतना तकलीफ़ में है, क्योंकि जो तकलीफ़ से गुजर रहे हैं उनको तकलीफ़ का अंदाज़ है। और वही तकलीफ़ अगर मुझे हो रही है लेकिन मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया है, तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि ये ऐसे ही बोल रही है। लेकिन हमारे गुरु जी नाजिर हाजिर सरकार है, तो गुरु जी ने मुझे कहा, अभी मैसेज किया, तुझे किसी को कुछ भी बताने की लोड़ नहीं, तुझे कहीं भी कुछ भी प्रूव करने की लोड़ नहीं। तेरा गुरु जानता है कि तेरे मन में क्या है, तेरा गुरु जानता है कि तू कितनी सच्ची है। तू बस खुश रहा कर, ऐश कर, कल्याण किता। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संध्या वेला की शुक्राना की हाजिरी स्वीकार करना बाबा, और सारे संगत का भला करना बाबा, सर्वदा भला करना बाबा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल सौम्या आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 27/3/2025 का अपना
अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। मेरे अंकल स्वामी आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को शेयर करने का टाइम है। प्रातःकाल 9:38 सत्संग को शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव अभिव्यक्ति में कोई भी प्रकार की गलती हो जाए गुरु जी आप मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी जी आप क्षमा कीजिएगा। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी, जय सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन जी। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी की पावन चरण कमलों में आज के दिन का अनंत कोटि नमन वंदन का भाव अर्पित करती हूँ। आज के दिन का संपूर्ण समर्पण भाव अर्पित करती हूँ और आपने मेरे द्वारा मानवोचित सभा से होने वाली किसी भी प्रकार की भूल 24 घंटे आटा में जो हुई भूल उनके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ और परिवार के और सदस्यों, भाई बहनों, उनके परिवार के सदस्यों सब का समर्पण भाव गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ और उनके द्वारा होने वाली भूल चूक गलती अपराधों के लिए गुरु जी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। अपने पाली पशुओं और इर्द गिर्द के पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, जड़, स्थावर, जंगम जो भी हो, मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, पूरे ब्रह्मांड के सब छोटे बड़े सब के कल्याण मंगल की प्रार्थना गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। और गुरु जी के द्वारा हमारे लिए प्रतिपल किए जाने वाले उपकारों का अनंत कोटि शुक्राना का भाव गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। गुरु जी ने जो कुछ भी हमारे लिए किया था, जो किया है, जो करते हैं, जो करेंगे, सब सर्वोत्तम करेंगे। गुरु जी सर्वोत्तम कर रहे हैं। गुरु जी आप अपने चरण शरण में लिए हो, अपना वरदस्व सर में रखे हो, हाथ पकड़कर कल्याणकारी मार्ग का चयन कराकर उसमें चलाकर मंजिल तक पहुंचाएंगे। गुरु जी आपका अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। हर देश में जन्म दिया, शुक्राना। जीवन दिया, शुक्राना। सांसें दी हैं, शुक्राना। श्वास, आस, विश्वास, सब कर्म, क्रियाकलाप, आचार विचार, व्यवहार सब आपकी कृपा से ही होता है। सब कुछ के लिए हर बात का शुक्राना। दिन रात, सुबह शाम, 24 घंटे 8 हमारे देश काल परिस्थिति, संपूर्ण समय, सारा काल, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित। आपका अनंत कोटि शुक्राना। आप अनंत कोटि शुक्राना। इतना कल्याण कीजिए गुरु जी, कल्याण कर रहे हैं, आपका अनंत कल्याण करें। शुक्राना के अतिरिक्त दूसरा कोई भाव ही नहीं है। सब गुरु जी संभाल रहे, सारी जिम्मेदारी गुरु जी संभाल रहे। सब पूरा सरेंडर हो गया गुरु जी को। गुरु जी ने मेरा सरेंडर स्वीकार किया है। गुरु जी ने अपने चरण में, अपनी शरण में, अपनी गोद में मुझे लिया है। गुरु जी ने अपनी कृपा से मेरा समय बदलना शुरू कर दिया, अपनी ब्लेसिंग से, कि अपनी ब्लेसिंग मुझ पर बरसानी शुरू कर दी। गुरु जी का अनंत 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 कोटि शुक्राना। गुरु जी ने रात के बाद प्रभात दिखलाया और रोज की तरह गुरु जी के चरण कमला में सबसे प्रथम नमन बंदन, समर्पण और अपराध क्षमा प्रार्थना और सबका समर्पण और सबके उसके बाद अमृत वेला करवाया कि पहले सर्वप्रथम मेरे निमित्त, पहले मैं पितरों के लिए नाम से करती हूँ, फिर अपने लिए करती हूँ, फिर ये अपने भाई बहन और परिवार के इनके सारे सदस्यों सब के नाम से, सब जितने भी पाले पशु पक्षी इनके लिए भी कल्याण का भाव रखते हुए गुरु जी के द्वारा फिर ये काम मेरे से करवाया जाता है। और वाणियाँ सुनवाते हैं गुरु जी, पंचवाणियाँ, वो सब करवा करके सब अमृत वेला कार्य संपन्न हुआ रोज की तरह। और फिर गुरु जी ने अपनी जो मुझे सत्संग सुनवाने थे वो सत्संग सुनवाते हैं गुरु जी।
और ब्लेसिंग का बताने का अभी टाइम नहीं आया है। जब गुरु जी चाहेंगे बताऊंगी। करना शुरू कर दिया है गुरु जी ने। कह रहे हैं मैं तुझे, तेरा कल्याण का समय आ गया है। और इसी के साथ में हाँ, मैंने तेरा कल्याण कर दिया है। और कहते हैं मैं सब सुनता हूँ, मैं सब देखता हूँ, मुझे सब पता है। और मैंने तेरे लिए कब क्या करना है, कैसे मैंने तुझे क्या देना है, कहाँ देना है, कब देना है, सब मैं तुझे, सब तेरे बारे में मुझे सब पता है। तुझे कोई भी प्रकार की कोई टेंशन, मैं क्या क्यों टेंशन लूँगी, जिसको इतने हमारे समर्थ गुरु मिल गए हैं। हमारा समर्थ पिता है, माता है, गुरु है, देवता है, सखा है, पिता, सब कुछ तो वही है। सर्वस्व वही है, सर्वज्ञ है, सर्वस्व है, सर्व विराजमानता उसकी है। तो हमको सबको जानता है। हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रतिफल, कोई भी अपराध, कोई भी भूल चूक गलती, अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। जो भी गलतियाँ, जो भी अपराध हो, किसी भी तरीके से, जाने अनजाने, कहीं भी कोई भी प्रकार के, सब के लिए क्षमा प्रार्थना और आपकी कृपा की प्रार्थना करती हूँ। आपके चरणों में आप कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए और सबके कल्याण की कामना। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। और आपके पावन महामंत्र जाप के साथ में अपने अमृत वेला शुक्राणु सत्संग का यहीं पर समापन करूंगी। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिवजी दासाय नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राणु। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिवजी दासाय नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राणु। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिवजी दासाय नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राणु। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिवजी दासाय नमः शिवाय, गुरु दासाय शुक्राणु। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिवजी दासाय नमः शिवाय, गुरु दासाय शुक्राणु। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिवजी दासाय नमः शिवाय, गुरु दासाय शुक्राणु। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिवजी दासाय नमः शिवाय, गुरु दासाय शुक्राणु। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव दासाय नमः शिवाय, गुरु दासाय शुक्राना 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 अनंत अनंत कोटि शुक्राना अनंत कोटि नमन वंदन गुरु जी की पावन चरण कमला विपिन अंकर स्वामी आंटी जी को भी अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह। जय जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। आज 27 मार्च 2025 वीरवार सुबह के 3:19 हुए हैं। मैं अमृत वेला सत्संग श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ के शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी की आज्ञा से मैं मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। आपने बहुत बहुत कृपा की हुई है गुरु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर दात के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी, हर कृपा के लिए शुक्राना आपका। आज आपने 2 दिन पहले जो सत्संग में मुझे सुनाया है कि फिर से ब्लैक मैजिक हो रहा है। कोई भी जो करने में दोबारा से बाज नहीं आ रहे हैं, जो ब्लैक मैजिक करने से गुरुपा। लेकिन मैं देख लूंगा, आपने कहा है, तूने कुछ नहीं कहना है। जय गुरु जी। और आप कष्ट काट रहे हैं गुरु महाराज जी। कल सुबह भी दोनों बालकनी में एक एक ततैया था, लेकिन वो नीचे से काले रंग वाला ततैया होता है, उस टाइप का था। बेचारे दोनों ही मुझे उनकी वो मरे हुए मिले सुबह सुबह ही उठते ही। आप हमारे कष्ट काट रहे हैं गुरु महाराज जी। उन जीवों ने अपने ऊपर ले लिया वो कष्ट। उनको उठा के फिर मैंने तुलसी के पौधे की के नीचे ही रख दिया, जड़ों में। उनकी माँ तुलसी अपने आप ही कृपा करे और आप सीधे आपकी चरण शरण में जाएं। गुरुपा, आप हमारे कष्ट कटवाने के लिए क्या क्या नहीं करते गुरु जी।
आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आप हमारा शुक्राना स्वीकार करते हैं गुरु महाराज जी, और हमारी अरदास आप तक पहुंच जाती है। गुरु जी, आपने सुरक्षा कवच बना के रखा है। हमारे घर के बाहर रहते हैं ये जीव, आप खुद ही देख लेना गुरु महाराज जी, ब्लैक मैजिक करने वालों को। आप हमेशा हमारे सहाय हैं गुरु जी। गुरुपा, मैं आज फिर, मुझे आपने आज्ञा दी कि अपने कर्मों की माफी मांगो, फिर देखो तुम्हारे साथ कैसे चमत्कार होता है। और मुझे दो दो ऐसे सत्संग सुनाए जिसमें एबॉर्शन वगैरह की बात थी। मुझे फिर से याद आ गया सारा गुरु महाराज जी। मैं भी अपने करनी की, अनजाने में की हुई गलतियों की, तब हम बच्चे थे, हमें कुछ भी समझ नहीं थी, अज्ञानी थे, मूर्ख थे बिल्कुल। उन सब की मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज जी। एक्चुअली मुझे संगत जी, मैं उस एक एबॉर्शन को तो मान ही नहीं रही थी, जो बिल्कुल कुछ दिन की चढ़ी हुई जो प्रेगनेंसी होती है, 1 महीना भी नहीं, मतलब समझ लो पूरा होता तो पता चल जाता है। तो डॉक्टर के पास जाने से उसने खाली दवाइयाँ ही दी थी और कहा था कि ठीक है इसे खाओ, और कोई टेस्ट नहीं किया उसने, फिर भी उसको पता चल गया था डॉक्टर को, और दवाइयाँ दी, जो कि बड़ी मुश्किल होती है दवाइयों से बच्चा गिराना, और टफ होता है, बड़ा पेन होता है, इतनी पेनफुल वो मैंने सह ली थी, किसी को पता भी नहीं चला था घर में, मेरे पेरेंट्स इन लॉ को भी नहीं पता चला था। तो उसको मैं मान नहीं रही थी, लेकिन उसके लिए भी मैं, चाहे वो भूल ही हो, जीव हत्या तो जीव हत्या ही है, उसके लिए मैं लख लख माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। उस बच्चे की आत्मा से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे साथ, मेरे पास आने वाला बच्चे को हम ऐसे कर देते हैं। दूसरी बार का मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बच्चा दो, मेरा छोटा बेटा 2 साल का होने वाला था, और तब प्रेगनेंसी हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड ही नहीं चाहते थे कि मैं उसको रखूं। कुछ मजबूरी थी, कुछ घर की परेशानियां थी, और कुछ घर का माहौल ही ऐसा था जिसमें शायद मेरे हस्बैंड भी मजबूर थे और नहीं चाहते थे। चाहे मुझे डॉक्टर ने मना किया था बच्चा गिराने से, और कहा था कि बड़ा तुम्हारे पहले ही दो सिजेरियन हुए हैं, इतनी जल्दी ये ठीक नहीं रहेगा, तुम्हें जान के लिए तुम्हारा रिस्की है। 2 हॉस्पिटल्स, 3 हॉस्पिटल के हमने डॉक्टर से बात करी, फिर एक ने मान लिया था, और डॉक्टर ने BL कपूर के डॉक्टर से, और मेरे सिग्नेचर लेके, मेरे हस्बैंड के सिग्नेचर लेके ये सब हुआ, और फिर हमने अपनी जान पे खेल के ही, जैसे समझ लीजिए कि वो एबॉर्शन कराया था। और मुझे पता चला था कि वो कन्या थी, और हम बेटी चाहते भी थे, लेकिन इतना मन दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ था कि तब मन बहुत दुखी हुआ था, पता चला था कि ये बेटी थी। और माफ़ी मांगती हूँ मैं उस कन्या से जो हमारे घर में आने वाली थी, उस आत्मा से मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज जी, आपसे भी हाथ जोड़ के
माफ़ी मांगती हूँ। जब 8-10 साल के बाद हमें कुछ ही सालों के बाद हमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ शुरू हुई और दिक्कतें शुरू हुई, तब भी हमने इस बात को महसूस नहीं किया था कि ये सब हमारे इस कर्म की वजह से हो सकता है, जो हम आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा ये पिछड़ गए हैं और काफ़ी और भी जो मुसीबतें आई हैं। अब समझ में आती है कि ये भी बहुत बड़े गुनाह होते हैं, पाप होते हैं जो हमसे हुए हैं। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के उन आत्माओं से माफ़ी मांगती हूँ, उन जीवों से, जो बच्चों से, जो हमारे घर में होते। आज आज मेरी बेटी होती इतनी बड़ी तो दुख सुख में काम आ सकती थी। बहुत ज़्यादा बेटियां प्यारी होती हैं। उसके लिए मैं अपने बुरे कर्मों के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। उसके बाद ही हमारे ऊपर सारा कुछ शुरू हुआ, ब्लैक मैजिक का दौर, ये सब हमारे घर के ऊपर बहुत बुरी छाया जो पड़नी शुरू हुई। अब गुरु का सच्चे दिल से मैं सत्संग और सेवा में और सिमरन में अपना मन लगा रही हूँ, लगाना चाहती हूँ। मेरा साथ देना है। आपने मेरा हाथ पकड़ के अपनी संगत बनाया है, मुझे अपने चरणों में लगाया है। अभी जाके मन को शांति मिलनी शुरू हुई है। बहुत बहुत कष्ट पाया मेरे हस्बैंड ने, बहुत बहुत कष्ट पाए। रोग बहुत हो गए थे, बीमारियां बहुत हो गई थी और वो चले गए 2005 में ही। तब से जिंदगी बड़ी मुश्किल से संभाल रहे हैं, कर रहे हैं जैसे कैसे। और अब ये 5-7 साल से जो इतने बड़े भूचाल से आए हैं मेरी जिंदगी में, सब कुछ तहस नहस जैसे हुआ है, सब बिछड़ गए हैं। ये पता नहीं, सब कर्मों का ही फल है गुरु महाराज जी। बड़े माड़े कर्म हैं हमारे, बड़े सखत कर्म हैं गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी आपके बहुत ही आशीर्वाद हैं, ब्लेसिंग्स हैं। आपने कहा है बहुत बड़ा कष्ट कटेगा, अमृत वेला शुक्राना कर दे, ब्लेसिंग्स तेरी राह देख रही है। जी गुरु महाराज जी, मैं सबकी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से, मेरे बड़े बेटे की तरफ से आपके चरणों में लख लख शुक्राना स्वीकार करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। बड़े बेटे की तरफ से, छोटे बेटे की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ आपके चरणों में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय स्वीकार करना गुरु जी। और मेरी अपनी तरफ से ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अमृत वेला सत्संग कर रही हूँ, स्वीकार करना। सारी संगत की तरफ से भी आपको ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। गुरुपा, आपने हमें सत्संग करने के लिए इतना प्यारा चैनल दिया है, इतना प्यारा संगत परिवार दिया है। जो कुछ भी प्यार मिलता है इसी संगत फैमिली से हमें मिल रहा है। और सब आपके क्योंकि रूप हैं, आपकी संगत में आप ही बसते हैं गुरु जी। हम सब आपका अंश हैं और हमें ब्लेसिंग्स इसी संगत के थ्रू ही मिलती है। बहुत सुख मिलता है गुरु महाराज जी। जैसे एक भजन भी है ना, मिलता है
सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में। बस चरणों में ही रहें। हर जन्म आने वाले, अगर जन्म आने होंगे दोबारा, हमें नहीं पता है क्या होना है, तो वो अगर जन्म आए तो सिर्फ श्री चरणों में, आपके चरणों में ही बीते। शुरू से ही, बचपन से ही आपके चरणों से जुड़े हुए हों और आपके दर्शन मिले। इस जन्म में बहुत लेट हम आपके चरण शरण में आए हैं। शिव जी की चरण शरण में तो बचपन से ही हूँ मैं, मुझे पता है। और आपने कहा है कि मैंने तुझे बचपन से ही पकड़ रखा है, तेरा हाथ तू नहीं जानती है। जी गुरुपा, आपने शुरू बहुत टाइम पहले से ही मेरे ऊपर अपनी बहुत मेहर बरसाई है। मेरे हर काम आपकी चरण शरण में ही पूरे हुए हैं। सब कुछ दिया है गुरु महाराज जी, आपने सब कुछ बख्शा है। माँ काली के चरणों में, कालका मंदिर में जाके, छतरपुर में जाके माता रानी के चरणों में भक्ति बख्शी आपने शुरू से ही गुरु महाराज जी। उसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि आया है कि अब परेशानी खत्म, कर्जा खत्म, अब खुशखबरी आने वाली है। गुरुपा, आप सारे रोग दोष आप काट रहे हैं। हर बात का, हर दात का आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा ने कहा है 30 तारीख के बाद हर जगह मुझे बता के तूने जाना है। मुझे तेरे को ब्लेसिंग्स देनी है या तेरे साथ ही चलना है, तुझे ब्लेसिंग देने के लिए साथ। गुरुपा, मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है आपकी। मुझे आपको साथ ही लेके, अगर मैं जाऊंगी तो आपको साथ ही लेके जाना है। ऐसे मेरे में नहीं जाना। मुझे, आपको पता है मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। मुझे बस जो आप कहते हैं कि मंत्र जाप करते रहो, उसका सिमरन करने की मुझे शक्ति दो। और कभी भी कोई गलती ना हो, आपकी बताई हुई राह पर चलूं, मुझे उस राह पर ले जाना जहाँ दूसरों का भी भला हो और हमारा भी भला हो। गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। आप सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे हैं। जिनका तू भला चाहती है उनको ये सत्संग भेज दे। और तू रोया ना कर, चुप हो जा। तेरे को सारी खुशियाँ मिलेंगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। गुरुपा, आप हमारा रोना भी नहीं देख सकते हैं। जब भी मैं रोती हूँ, आप मुझे ज़रूर ये मैसेज आता है कि तू रोया ना कर। मैं भी रोंदा हाँ, अगर मेरे बच्चे रोंदे हैं तो मैं भी रोंदा हाँ। जी गुरु महाराज जी, मैं ध्यान रखूंगी। आपके सामने आके जब बैठते हैं गुरुपा तो बस दिल भर आता है। जब आपका सत्संग करते हैं तो लगता है गुरुपा हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गुरुपा, उस टाइम दिल करता है आपको, आपके चरण शरण में रो लें। फिर भी आपका बहुत बहुत आपकी बेटी प्यार मांगती है, आपको बहुत प्यार करती है। गुरुपा, मेरे ऊपर आपके आंचल की छाँव हमेशा बनी रहे गुरुजी। गुरुपा, आप कह रहे हैं कि 30 तारीख के बाद तेरे घर में लगने वाली है रौनक, खुशखबरी ही खुशखबरी होगी, खुशियों के सिलसिले शुरू होंगे। और जो लोग गलत बोल रहे हैं वो तेरे से माफ़ी मांगेंगे और तेरे से बात करने को तरसेंगे। लेकिन तू उनसे, जो गलत थे उनसे दूर ही रहना। जी गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप हमेशा सबका
पूरी संगत का कल्याण करने के लिए आए हैं। दुनिया के करोड़ों अरबों कितने जीव हैं, सबके साथ रहते हैं, सबके दुख सुख बांटते हैं, सारे के सबके दुख रोग कष्ट दूर करते हो गुरुपा। सब रोगियों को ठीक कर रहे हो, सबके कष्ट काट रहे हो गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना। सबके रोग काट दो, सब रोगों से बहुत दुखी हैं। सबके साथ साथ मेरा भी भला होगा, मैं सबके लिए दुआएं मांगती हूँ। मेरे भी कष्ट रोग आप काट रहे हो। आज मैं अगर सत्संग बैठ के कर रही हूँ, बैठ के 1-1.5 घंटा बिस्तर पे बैठ के जो मैं कर पाती हूँ, सब आपकी मेहर है, सब आपकी दया है गुरु जी। ऐसे ही कृपा हमेशा बरसाते रहना, चरण शरण में ही रखना, हमेशा अलग नहीं करना गुरु जी। आपका आप सब पर रहम करें गुरु जी। आपने आस दिया है, विश्वास दिया है, अच्छे कर्म करने के लिए आपका सहारा मिला है गुरु जी। इस सहारे से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। आपकी चाह रहे, आपका आपकी ही चली हुई राह रहे हमारे लिए, आपका दर्शन रहे हमारे लिए, हमेशा आंखों में दिल में आपका प्यार रहे, पैरों में आपके पास चल के आने की ताकत रहे गुरु महाराज जी। हाथों में आपका बताया हुआ अपनी श्रद्धा पूर्वक हम दान कर पाए। सब बख्शो गुरु महाराज जी, सब बख्शो और सारी संगत पर बहुत बहुत रहम करो, सबदा भला करो। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। सतनाम वाहे जय गुरु। गुरु जी। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से 27 मार्च को अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा। अभी 4:57 हुए हैं बाबा, और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, पता नहीं काम होते होते बाबा कुछ तो ऐसा नेगेटिविटी छा जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है गुरु जी कुछ। मैंने हस्बैंड आए आज, अपने ऐसे भी बेटा तेरे शरीर में पर अपना रोग कष्ट खत्म होगा, सत्संग सुनकर संगत को भेज दे, आज अपने गुस्से पर काबू रखना, ये ब्लेसिंग्स तेरे लिए ही भेज रहा हूँ बाबा। गुस्से पर काबू रख रही हूँ, और इंसान जो बिना मतलब का जो तकलीफ देता है बाबा, तो उसका क्या करूँ। सिर्फ हम आपकी बेटियां हैं, उनको सिर्फ सहना ही सहना है बाबा। बाबा एक दिमाग में 1000 काम रहता है। कल जो भी उन्होंने गलती किया बाबा, मैंने कोई भी चीज़ सत्संग में शेयर ही नहीं किया। क्या करूँ, रोज ही एक कहानी, मुझे नहीं अच्छा लगता है बोलना भी। अब मुझे शर्म आती है अपने आप से, इसलिए आपके स्वरूप के सामने खड़ी होके बोल देती हूँ बाबा। बाबा देखे तो कैसा गलती किए बाबा। कल आपने फेसबुक पर उनको टेलीपैथी मैसेज भी डाला था, पर शायद उसको उन्होंने इग्नोर किया था, क्योंकि जब मैं उनको बोल रही थी
तो वो सन्नाटा मार के चुपचाप सुन रहे थे इस बात को। मे भी गुरुजी नहीं भी पढ़े होंगे, खाली सब वो मतलब वो मैसेज आता है, पढ़ना नहीं पढ़ना उनका काम नहीं है, वो शुक्राना गुरुपा लिख देते हैं, खत्म। बाबा ये मैं नहीं जानती हूँ, मैं अपने मन से ही बोल रही हूँ ये बात। गुरुजी शॉप से कोई एक रेंट का पैसा आता है, उसको मैं नहीं बचाती तो आज गुरुजी वो पैसा भी कहाँ चला जाता है तो पता ही नहीं चलता। गुरुजी मेरे ध्यान से उतर गया कि मैंने कहा आपने पार्टनर जी जो भाड़ा दिया था वो हमको दिए क्या? अरे बाबा इतना ही बड़ा तो मतलब ऐसा ही सरप्राइज हुए, चौंक गए। मैं तुमको दिया हूँ और तुम कह रही हो कि नहीं दिया हूँ। मतलब मुझे याद नहीं पड़ा इसलिए बोल रही हूँ। तुम्हारा याददाश्त खराब हो गया है। ठीक है गुरुजी इतना तक तो ठीक ही था। बाबा क्या ही तो बात हुआ। तो मैंने कहा सारा 24 साल मैंने 2024 में मैंने बिना आपसे भी कोई पॉकेट मनी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, और वो उसका मिलने का मेरे को आसार भी नहीं है। और 2025 भी आ गया है। भगवान कितना करेगा। आज गुरु जी खुद ही बोलते हैं जो इंसान करने की कोशिश करता है तो मैं उसका साथ दूंगा। बाबा कि हाँ गुरु पास सब कर देंगे तो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते बाबा। मैंने जस्ट इतना ही कहा 2024 में तो पूरा मेरा सब कुछ खत्म हो गया, ले लिए आप। अब 2025 में क्या करेंगे भगवान जाने। कल मेरे से आप पूछ रहे थे ना कि खराब कर्मा और अच्छा कर्मा क्या होता है। अब आपको ये समझ में आ रहा है बिना वजह मेरे को इतना तकलीफ झेलना पड़ रहा है। अब इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि आपका कर्मा कैसा है, मेरा कर्मा। यहाँ तक कि गुरुजी मुझे बोल रहे हैं मेरे फैमिली मेंबर का भी कर्मा मैं तुझसे ही कटवा रहा हूँ। बाबा टेलीपैथी मैसेज में ये फेसबुक पे मैंने पढ़ा था, मैं अपने से बना के नहीं बोल रही बाबा। और तुमको तो कोई चीज़ से मतलब नहीं है तो गुरुजी उनके लिए मैं सब कुछ करते जाऊं करते जाऊं करते जाऊं। उन्होंने मुझे क्या कहा, इस तरह से मुझे मत कोसो। बाबा मैंने खाली यही जवाब दिया था कि अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारा गुड कर्मा तुम्हारा बैड कर्मा कैसा होता है। पर बाबा उसके एवज में मुझे ये उत्तर मिला। गुरुजी क्या करूं अब मैं, एकदम क्या घर में मौन धारण कर लूं या मैं इस घर से हटके अपने उस नए वाले फ्लैट में चली जाऊं जिसको मैंने अपने लिए बंद करके रखा है कि कब किस दिन कोई लात मारे और निकाल दे हम लोग को यहाँ से। क्योंकि गुरुजी जो अगला पार्टी है जिसके साथ केस किया हुआ है उन्होंने तो एक्सटेंशन मांग के सब तीर्थ यात्रा करके अपना पाप धोया जा रहा है बाबा। कभी तिरुपति बालाजी तो कभी कुछ तो कभी कुछ बाबा, और हम तो जहाँ के तहाँ एक कमरा में बंद पड़े हैं। गुरुजी हर तरह का तकलीफ सहन करेंगे, साथ में हम चुप रहेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमें कोई इच्छा नहीं, हमारी कोई चाहत नहीं बाबा। और उसके बाद जो हस्बैंड सिर्फ एक वही रह गए ना बाबा अब इस घर में, वो मुझे बोलते हैं कि मैं उनको कोस रही हूँ। मैं तो बाबा आज उन्हीं की वजह से इस घर में आई। मैंने तभी कहा मतलब आपको शर्म नहीं आया ये बात बोलने में कि मैं आपको कोस रही हूँ। आप कल बोल रहे थे ना ये बैड कर्मा और गुड कर्मा क्या होता है, हम लोग क्या कर्म खराब किए। अब मैं आपको पूछूं जिस समय आप शादी किए थे तो आप कितना ही इनकम करते थे?
आपका ये कहना है कि मैं आपको कोस रही हूँ। अब ये आप बताइए कि आप हम लोग का ज़िंदगी, मेरा और बड़े बेटे का ज़िंदगी को लेके क्या खिलवाड़ किए? बात में तो एकदम कोई अंतर नहीं है। जैसे तुम्हारी मम्मी सारा काम करवा के एकदम पलटी मार देती थी, और तुम्हारे पापा को तो हम इस घर में एग्जिस्ट करते हैं उसका कोई मायने ही नहीं होता था। तो अब यही यही करते जाए हम। बाबा ब्लेसिंग्स आप दीजिए, ये ब्लेसिंग्स दीजिए बाबा, कि मैं जो भी जितना दिन भी इस घर में रहूं, कम से कम थोड़ा मौन धारण कर लूं गुरुजी, क्योंकि मुझे इसे इस तरह की कटाक्ष कटाक्ष बात अब सुनने का आदत नहीं है। मैं इसलिए अपने बहनों से भी अपना रिश्ता बिगाड़ चुकी हूँ। मेरे पति में कूट कूट के उनके माँ पापा का आदत पूरा एकदम भरा हुआ है बाबा। तो बाबा अब मैं जो इस घर में हूँ तो किसके भरोसे रहूं? सिर्फ ये लोग का कष्ट कटवाने के लिए, ये लोग का कर्मा सुधारने के लिए, और मेरा क्या बाबा? मैंने तो आपको आपसे कभी नहीं अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। अभी आपने टेलीपैथी में नहीं कहा कि कोई बटरफ्लाई मरी पड़ी रहेगी या कोई कबूतर मरेगा, तो तू ये सोचना कि तेरे शरीर पे आने वाला कोई बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो गुरुजी ये मुझे स्पष्ट पता चल गया कि जो भी कल या परसों जो भी कबूतर एकदम हठात से नीचे गिर के मर गई थी, इसका मतलब वो मेरे शारीरिक कोई कष्ट का ही संकट लेके मरी थी। तो बाबा मैं इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, और मैं दुखी हूँ कि मेरे लिए एक जो बेजुबान जुबा जान माने पशु या पक्षी जो भी है उसकी जान चली गई। बाबा यदि मन में बहुत खुशी रहे, आपको इज्जत रिस्पेक्ट दिया जाए, और बात कम से कम अच्छे से बात किया जाए बाबा। मेरे से 8-9 साल बड़े हैं बाबा, उनके मन में ये नहीं होता है कि मेरे से इतनी छोटी है, अपना सब शौक मार के बैठ गई, मेरे साथ मेरे तरह से ही रह गई। बाबा ये सब फीलिंग नहीं है बाबा। बाबा यही सब बात के लिए मैं बोल देती हूँ या चिल्ला देती हूँ तो मैं खराब हूँ। कल तो बस सत्संग में थोड़ा सा ही सुनाई दिया, अरे चिल्ला के बच्चे को बोला गया कि लाइट बता। बाबा मेरे आँख की वजह से एकदम डीम लाइट में भी मुझे थोड़ा जैसे ही बंद करने से पहले थोड़ा सा तकलीफ होता है बाबा। फिर उसके बाद गुरुजी मैं तब थोड़े देर में ठीक मतलब हो जाती हूँ, मैं ठीक से दिखने लगता है। तो मैं यही कोशिश में रखती हूँ कि एक और शुक्राना कर लूँ, तब एक बार ही बुझा के दादाजी का नाम गान सुन के सो जाऊंगी। रात को गुरुजी मुझे कितना भी कष्ट हो, कितना भी तकलीफ हो, मैं उनको कुछ नहीं बोल पाती हूँ, नहीं उठा पाती हूँ। उठाऊंगी तो मुझे झटक के दूसरे तरफ बोलेंगे हो जा, तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई दवा नहीं दे सकता, अपना उठ के ले लो। ठीक है बाबा, वो भी सही है, सारा दिन काम करते हैं नहीं करते मैं नहीं जानती, थक जाते हैं बाबा। मैं 16 साल की थी बाबा, जस्ट 16 साल 1 महीना की, तब से इस घर में आई हूँ, और सिर्फ मैंने सबका देखा है। मैं ये कतई नहीं बोलती बाबा कि आपने मुझे पकड़ के नहीं रखा, आपने मुझे
अपने चरनी शरनी लगा के नहीं रखा, नहीं तो बाबा मैं तो कब की आत्महत्या वगैरह कर ली होती, जिस तरह का मेंटल टॉर्चर इस घर में किया जाता था। बाबा इतना सब खोने पर भी आप सोच सकते हैं कि मेरा बेटा हम लोग से कितना ही चिढ़ा हुआ है, कि इस शहर में भी रहते हुए वो हमारा खबर नहीं लेता बाबा। बाबा प्लीज मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस मेरे ये छोटे बेटे के लिए आप मेरा एक कुछ कुछ उपाय करवा दीजिए बाबा, और उसके माँ के हाथ में सुपुर्द करूं और आपके चरनी शरनी लग जाऊं बाबा, क्योंकि अब मुझे डर नहीं है कि उसके साथ आप कुछ गलत होने देंगे। मैंने कल उस LIC वाली बेटी को भी बोला कि बेटा देख रही हो अंकल सब भूल जाते हैं, एक तो चश्मा रहते हुए भी चश्मा नहीं पहनेंगे, और बोलते रह जाओ तो वो बोलेंगे नहीं पहनूंगा, ऐसे ही अंधे की तरह देखूंगा। बस मेरा तुमसे यही रिक्वेस्ट है बेटा कि जब ये मेरा समय, जब ये इसका आ जाए, पूरा हो जाए, निकल जाए, मैच्योरिटी आ जाए बेटा, तब तुम प्लीज अंकल के थ्रू मेरे छोटे बेटे को दिलवा देना, क्योंकि उनका दिमाग अभी से ही काम नहीं करता। पर अरे आंटी आपको कुछ नहीं होगा, बोले बाबा बेटा कोई जानता नहीं कि इसको कब क्या होगा नहीं होगा। बाबा कल मुझे गौरव प्राची आंटी का बहुत बार सत्संग फ्लैश किया कि ये 2-3 शब्द सुनने से अंदर से हीलिंग होगा, रोगों से मुक्त होगी, कम लिए, कि आपने उनके प्लेटफॉर्म पे लिखा था टेलीपैथी में से। तो बाबा मैंने अमृत वेला संभालने के बाद भी इसको सुना, तो गुरुजी वही सब शब्द बानी और गुरबानी में सुन रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा दवा नहीं लेना पड़े, डॉक्टर के नहीं जाना पड़े। कल लेकिन गुरुजी मुझे बहुत पेट में पता नहीं क्यों वही आलू वड़ी, न्यूट्रेला वाला वड़ी का सब्जी खाने से मुझे तकलीफ बढ़ गई थी। अमृत वेला के बाद एकदम रिलैक्स कर पाई हूँ बाबा। आप मुझे ब्लेस कीजिए कि ताकि मैं जल्दी से जल्दी निरोगी होके स्वावलंबी बन सकूँ बाबा। ये दुदकार वाला जिंदगी मुझे नहीं चाहिए गुरुजी। जब आप फिर से सतयुग लाएंगे बाबा, तो हम सारी जो भी औरतें हैं, जो भी स्त्री जाति है, उनके में भी थोड़ा बहुत अच्छाई रखवाइएगा बाबा, ताकि हमें भी मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिले। बाबा निंदा चुगली हमारे हिस्से में भी नहीं, जेंट्स लोग के भी हिस्से में आए कि वो लोग भी नहीं करें, क्योंकि वो लोग खुलेआम करते हैं। मेरे हस्बैंड को तो सब समय जिज्ञासा रहता है मेरी छोटी बहन ने क्या किया, उसने क्या बोला, उसने क्या करा बाबा, जबकि मैं खुद ही छोटी बहन को कैसे ही फ़ोन कर दिया, आज सत्संग के बीच 3 बार 4 बार फ़ोन किया उसने, मैंने कट कर दिया, क्योंकि बाबा सत्संग बीच में तो नहीं रोक सकते ना। तो आप गुरु जी ये जो कहने को खाली औरत का समानता है बाबा, समानता कोई एंगल से कहीं तरह से नहीं आता, चाहे वर्किंग वूमेन हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे रही लोग के घर में बर्तन माज के काम कर रही हो, कभी भी औरत को कोई सम्मान नहीं मिलता।
सबसे पहले तो उसके इज्जत को एकदम कुचल दिया जाता है बाबा। बाबा मैं रोज रोज मुझे मन होता है मैं खुश होके बाबा से अच्छे से बात करूं, अपना मन का सब बात बताऊं, तो गुरुजी नहीं हो पा रहा है मेरे से। मैं झूठ नहीं बोलती और बोलना भी नहीं चाहती। एक ही थोड़ा सा बात अब बाबा मुझे सारा समय बॉदर करेगा। उनके माँ बाप उनका जिंदगी तबाह किए, उनकी बहन बहनोई उनको बेबस कर दिए। और गुरुजी सुनना मेरे को पड़ रहा है कि तुम सब समय मुझे क्यों कोसती हो चुमकी। अब इसका जवाब तो आप ही देंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बस गुरुजी यदि मेरी कोई गलती है तो सारे संगत को, आंटी अंकल और बाबा, आप मुझे क्षमा करिएगा। क्या मैंने कोई भी गलत बात बोला? कल उन्होंने मुझे जो भी पूछा था उस बात के लिए मैंने जवाब दिया कि सिर्फ शादी करने से नहीं होता है, उसका जो भी जिम्मेदारी निभाना पड़ता है ये तो एक जेंट्स का ही मतलब कर्तव्य है। औरत घर का मोर्चा संभालती है, जेंट्स बाहर भीतर दोनों ही संभालते हैं, तब औरत कंधे से कंधा मिलाकर चलती है बाबा। मैं गुरुजी शरीर से, मन से, आत्मा से एकदम थक चुकी हूँ। आप ये 16 साल और उसके पहले की चुमकी को जानते हैं और अभी की चुमकी को भी जानते हैं बाबा। मैं आपको क्या बोलूं कि बाबा आप नहीं जानते। ऐसा बोलना भी गलत है बाबा, क्योंकि आप सब जानते हैं, तभी तो आपने मुझे जोड़ा बाबा। आप मुझे क्षमा करिए यदि मैंने कुछ गलत कहा हो तो। आज बच्चा सोया नहीं है। मैंने जस्ट वो एक वही जो कल सुनी थी आज प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पर, शायद मैंने कौन सा गाना लगा दिया था, वही शबद वाणी लगा दिया था, तुम दया करो मेरे स्वामी। तो इसलिए बच्चा उसको अच्छे तुम के सुन सुनना है। बच्चा सोया भी नहीं और मेरे को परेशान करा, मेरे पीठ पे बैठ गया, मेरे पाँव पे चढ़ गया, तुम ये गाना क्यों लगाई, मेरे को मेरा गाना लगा के दो। और वो सोया भी नहीं गुरुजी, ना मुझे सोने दिया। खैर वो बच्चा है, उसके मन में अभी कुछ भी नहीं है, जो उसको समझ में आता है वो करता है। बस गुरुजी यही मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। मैं अपने इस शुक्राने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा जय। जय जय गुरु जी, बाबा सदा जय। डॉक्टर अंकल को ब्लेस करिए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। आज है 23 मार्च, दिन एतवार, संडे, और मैं 7:52 हुए हैं, 7:52 यानी 7:52 हुए हैं संध्या वेले से। और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा से गुरु जी का संदेश आया है कि चल हुन तेरा नंबर आ गया पुत्र, जल्दी से शुक्राना कर दे। तो अभी तो मैंने कल ही गुरु जी का शुक्राना
सत्संग किया था, गुरुजी ने करवाया था और अभी गुरुजी ने फिर मेरे को बोला कि चल जल्दी से तेरा नंबर आ गया, अब जल्दी से शुक्राना कर दे। तो ठीक है गुरुजी, जब-जब आप बोलोगे हम कैसे नहीं गुरुजी, जब आप करवाओ हम ना करें ऐसे हो सकता है गुरुजी? तो अनंतम शुक्राना आपने अपनी बेटी को चुना गुरुजी और ये शुक्राना सत्संग आप मेरे से करवा रहे हैं अपनी आज्ञा से। गुरुजी आपकी आज्ञा से मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का अभी-अभी पहले मैं कहाँ से शुरू करूँ गुरु जी? हाँ, आज मैं रात से सुबह से शुरू करती हूँ, रात से शुरू करती हूँ। मैंने अपना अलार्म लगाया था 3:30 का कि गुरु जी मुझे उठा देना और अपने चरणों में बुला लेना सुबह अमृत वेला पे, लेकिन आज संडे था, मेरा ऑफ भी था। मैं उठी, अलार्म बजा, अलार्म बंद किया और उठ के बाहर आई और बाहर यूनिवर्स का शुक्राना किया और वॉशरूम यूज़ किया, उसके बाद अंदर आई, थोड़ा-सा जाप मंत्र किया गुरुजी का और थोड़ा-सा मूल मंत्र किया और उसके बाद मैं गुरुजी को बोली, "गुरुजी सॉरी, सोने दो थोड़ा-सा।" तो पता नहीं गुरुजी ने भी नहीं ज़्यादा वो किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। तो मैं सो गई और सुबह मैं गुरुजी लेट उठी, लेकिन जब मैं रात को सोई उसके बाद मेरे को एक सपना आया। अभी मेरे को अच्छे से याद नहीं है कि एक जगह है कहीं पे वहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं और मैं गरम-गरम मेरे साथ कोई और भी है, मुझे एक्चुअली गुरुजी याद नहीं रहने देते हैं मेरे सस जो गुरुजी स्वप्न में मुझे स्वप्न दिखाते हैं, जो कष्ट काटते हैं गुरुजी, तो उसमें हम गरम-गरम पकोड़े खा रहे हैं, तो इतनी देर में मैं पता नहीं कहाँ पे हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा एक तो अजीब-सा सपना आया, चलो उसको तो छोड़ो, गुरुजी ने पता नहीं क्या था, गुरुजी उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ। फिर उसमें क्या होता है कि मैं कहीं से लेट हो रही होती हूँ, तो एक सीढ़ी-सी होती है बहुत ऊँचाई पे छोटी-सी और ऊपर कोई रह रहे होते हैं, तो मुझे उनको मिलना होता है, लेकिन मेरे मन में सिर्फ़ भाव ही होता है ऐसे वाला कि भई मुझे उनको सिर्फ़ दिखाना है कि हाँ, लेकिन मैं जैसे ही सीढ़ी चढ़ने लगती हूँ, वो तो मुझे ऐसा लगता है हाय बहुत ऊँची है ये तो, मैं उतरूँगी कैसे? मतलब मैं परेशान हो जाऊँगी, उतरने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो मैं वहाँ नहीं चढ़ती। फिर मैं एक रूम में होती हूँ और मेरा एक ही भाई है और वो भाई आता है और वो बोलता है कि इतनी देर हो गई है, तो मैं बोलती थी कि हाँ, मैं बस जाने ही वाली थी, थोड़ा-सा काम था। तो मैं अपने भाई को बोलती हूँ कि पकोड़े खाने हैं? तो कहता हाँ, दे दो। तो जैसे गुरुजी के उधर प्रसाद मिलता है ना बड़े मंदिर में या फिर जब हम किसी सत्संग में जाते हैं, उधर मिलता है। तो वो जो प्लेट्स होती हैं और उसमें मैंने 2 पकोड़े रखे और रख के अपने भाई को दिए और मैंने उसको बोला कि भी ये एक मिर्च थी एक मिर्च का भी पकोड़ा था, तो मैंने बोला मिर्च भी लेगा? कहता हाँ, दे दे। तो मैंने उसको एक मिर्च भी दे दी और फिर मैंने उसको बोला कि चाय प्रसाद लेगा? तो बोला हाँ, दे दो। तो मैंने उसको चाय भी दी और मुझे वो सा चाय ऐसे लग रही थी जैसे बड़े मंदिर की चाय हो। तो क्योंकि मैंने उसको लास्ट टाइम बोला था कि चल हम गुरुजी के पास जा रहे हैं बड़े मंदिर, तो तू भी चल। तो वो बोला कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं क्योंकि वो कृष्ण जी को बहुत मानता है, तो सब एक ही, लेकिन चलो जैसे भी गुरुजी ने उसके बहुत कष्ट हैं, गुरुजी उसके कष्ट काट रहे हैं, तो गुरुजी अनंतम शुक्राना आपका, आपने उसको सपने में गुरुपा उसको अपना पकोड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद पिलाया और उसके पता नहीं कौन से कष्ट काटे। तो अपने भाई की तरफ से, अपनी माँ की तरफ से, अपनी तरफ से, भाभी की तरफ से और बच्चों की तरफ से गुरुपा आपका अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटिदान शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और आज माँ से भी बात हुई और माँ बताती है कि मंगलवार को भाई के मन में अपने आप ही आता है, वो अभी गुरुजी का नाम तो लेता है, जल प्रसाद भी मम्मा पिलाते हैं, लेकिन उसके मन में पता नहीं वो बता रहा था मम्मी को कि पता नहीं क्या एकदम से भाव आया कि वो मंदिर गया हनुमान जी के और वहाँ पे जाके वो 5 उसके मन में भाव आया कि मैं लड्डू लेके जाऊँ। तो वो 5 लड्डू लेके जाता है और जैसे ही वो पंडित जी को देता है कि हनुमान जी के आगे चढ़ाने के लिए ऐसे वो रखता है, इतनी देर में एक लेडी आती है, जो ये होते हैं ना बिहार के भैये मतलब जो भी है तो इंसान ही, चलो गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ लेकिन एक आइडेंटिटी के लिए बता रही हूँ, तो वो आती है लेडी एक और उसके हाथ में बूंदी का प्रसाद होता है और उसको पता होता है कि अ
भाई देख रहा होता है कि जैसे ही भाई ने प्रसाद का लिफाफा रखा 5 लड्डू का, और वो आती है लेडी, आंटी आती है, और वो अपना प्रसाद बूंदी का रख के और भाई के लड्डू उठा के चली जाती है। मतलब कोई मत्था नहीं टेका उसने, कुछ नहीं, बस सीधा आई, अपना बूंदी का प्रसाद रखा और भाई वाले लड्डू उठा के चली गई। तो मम्मी ने आज ये सत्संग सुनाया। भाई कहता मैं उसको क्या टोकता, पंडित भी बोलते कि भी क्या उसको बोले, अब जो लेगी लेगी। तो मम्मी ने आज मुझे ये सत्संग सुनाया, तो मैंने कहा मम्मी, ये गुरु जी की ही कोई मेहर हो गई, या माता रानी होगी, या कोई भी किस रूप में कोई आता है नहीं पता, है ना, किस रूप में मिल जाए भगवान, कुछ नहीं पता। तो वो शुक्र है कि उन्होंने आपका प्रसाद ग्रहण किया, तो वो ले गए, जो भी कष्ट था या जैसे भी था वो तो मेरे गुरुजी जाने। तो मैंने कहा गुरुजी का शुक्राना करो आप, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो भी था आपकी ब्लेसिंग थी गुरुपा, या जैसे भी था गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना आपका गुरुपा। और उसके बाद आज मैं सुबह थोड़ा लेट उठी, उसके लिए मैंने गुरुजी से अपने माफ़ी मांगी। और फिर उसके बाद आज मैं उसके बाद हमने फटाफट से, मैं गुरुजी के पास नहा के बैठी, और नहाने के बाद मैंने जो भी बेटी को शिव पुराण एक अध्याय भेजना होता है, या एक पेज जो भी होता है, तो वो उसको सेंड किया व्हाट्सएप पे। और फिर उसके बाद मैंने शिव पुराण पढ़ा, और हनुमान चालीसा पढ़ा, और शिव पुराण सॉरी शिव चालीसा पढ़ा, सॉरी सॉरी सॉरी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा जाप मंत्र किया, और फिर मैंने उठ के खाना बनाया, गुरु जी को भी खिलाया और फिर खुद से भी खाया। फिर हम ऐसे ही, बस मैंने गुरु जी को बोल दिया था, गुरु जी जो सत्संग सुनवाने हैं आपने सुनवा देना। तो गुरु जी ने एक बेटी के लिए भी सत्संग सुनवाया, जो गुरु जी का बड़े दिनों से आ रहा था कि 24 घंटे तेरी बेटी पे बहुत भारी हैं, सत्संग सुन और उसके कष्ट कटवा, और ये सत्संग सुनेगी तो उसके लिए प्रसाद का काम करेगा और सारे कष्ट कट जाएंगे। तो वो भी गुरुजी ने सत्संग सुनवाया और बेटी के कष्ट काटे काटे। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा, आपकी नातिन की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। और फिर उसके बाद गुरुजी ने एक बेटे के लिए भी शुक्राना सत्संग सुनवाया, सॉरी, एक शुक्राना सत्संग, हाँ सत्संग सुनवाया। वो भी बड़े दिनों से आ रहा था कि अपने बेटे, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैंने सॉरी लिखा नहीं है। तो वो आ रहा था कि बेटे पे भारी है, जो भी है ये सत्संग सुन, और तू क्यों फ्री में अपने बच्चे की तकलीफ, मतलब तेरे मन में उथल पुथल चलती रहती है, उसके लिए तू अपना ख्याल रखा कर। तो वो जो सत्संग था संगत जी, वो मैंने सुना, तो वो बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा था कि गुरु जी के बेटे के लिए ही है। तो वो सत्संग मैंने बड़े प्यार से सुना, और जो मुझे नहीं समझ आया उसको मैंने दोबारा फॉरवर्ड करके दोबारा से सुना। तो उसमें गुरु जी ने मुझे ये भी उसमें थी लाइन कि मैं तेरे किस रूप में तेरे घर में विराजमान हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी ने बोला कि आंटी के मुंह से सुनवाया कि मैं तेरे घर में पंचमुखी हनुमान जी के रूप में विराजमान हूँ। तो गुरु जी के घर में मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी भी विराजमान है, पर मैं तो कभी ध्यान ही नहीं देती उधर, क्योंकि मुझे तो मेरे गुरु जी से ही ध्यान नहीं इधर उधर होता। तो एक ही बात है ना गुरु जी। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पंचमुखी हनुमान जी आपका भी अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरी माता रानी। सब सभी भगवान जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, राम जी सीता जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उसके बाद मैंने वो सत्संग सुना, और जिसमें वो आंटी बोल रही थी कि वो उनका बच्चा 6 साल का है, सॉरी 6 क्लास में था, उस ब्लैक मैजिक की वजह से उसका पढ़ना छूट गया। फिर उसने लैपटॉप लिया, फिर वो घर पे ही रहता था, सारा दिन चलाता रहता था। तो आंटी को गुरुजी ने विजन दिया, यह सत्संग सुनवाया कि भाई मैंने उसको किस लिए घर पे रखा हुआ है, कि उसके ऊपर बाहर बहुत बड़ा कष्ट है। तो उसको घर पे रख के गुरुजी ने ब्लेस किया, और 4-5 महीने में उसको, और वो बड़ा भगवान जी का नाम लेता है, शिवलिंग उसने ला रखा है। तो गुरुजी उस बच्चे को भी ब्लेस करना गुरुपा, उसकी माँ को भी ब्लेस करना गुरुपा, उसकी माँ की सारी चिंता दूर करना। क्योंकि माएँ जो होती हैं ना गुरुपा, आप तो जानते हो गुरुपा, हम हमें बड़ी बार सोचते हैं कि हम ना मांगे, लेकिन बच्चों के लिए गुरुपा, माए है ना गुरुपा, हमारा ही तो हिस्सा है वो गुरुजी, हमारी तो जान है वो गुरुजी, बच्चे तो क्यों ना मांगे आपसे गुरुजी। तो वो मैंने आंटी का सत्संग सुना,
तो मेरा बेटा भी और वो जॉबलेस है अभी, तो मैं सोचती थी गुरुजी अभी उसको नौकरी, तो मुझे वो सत्संग सुन के ऐसा लगा कि गुरुजी अभी उसको 3-4 महीनों से गुरुजी ने घर में बिठा रखा है। और तो अनंतम शुक्राना आप जानो गुरु पापा, आपका नाती जाने जो भी सत्संग था, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मैंने सारा सत्संग अच्छे से सुना गुरुपा, और उस बच्चे को भी ब्लेस करना गुरुपा, उस माँ को भी ब्लेस करना, उसकी सारी चिंताएं, जो भी उसकी परेशानी है सब दूर करना, और बच्चे को विद्या धन देना गुरुपा, ताकि वो आगे अच्छे से पढ़ सके गुरुपा। मेरा बेटा भी नहीं पढ़ सका, किस वजह से नहीं पढ़ सका ये तो आप जानो, ब्लैक मैजिक था या जो भी था गुरुपा, आप ही जानो, नहीं पढ़ सका। तो माँ को ही पता होता है गुरुजी कि वो कौन सी परेशानियां से जूझती है जब उनके बच्चों पे कुछ कष्ट आता है। तो ये सब कुछ जानते हो आप गुरुपा। तो गुरुजी अपने बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, उस माँ को भी ब्लेस करना, और उस बच्चे को भी विद्या धन देना गुरुपा, वो आगे बढ़ के पढ़ के अपनी माँ का नाम रोशन करे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद फिर मेरे को ना आज गुरुजी के एक सत्संग में भी जाना था, जो आंटी मेरे को बुलाते हैं सत्संग में, उनके घर पे सत्संग होता है, तो उनके घर पे भी जाना था। तो वो सत्संग 5 से 6:30 था, लेकिन पता ही नहीं क्या था, मेरे को टाइम ही नहीं सेट करना आया ना। मैंने हेड वॉश करना था, ऑयल लगा रखा था, मुझे पार्लर में 2 मिनट जाना था थ्रेडिंग के लिए, मैं वो भी नहीं जा सकी। लास्ट मोमेंट पे मैंने 4:15 बजे सिर धोया 4:15 पे, और आप देखिए फिर मुझे रेडी भी होना था, और फटाफट से मैंने उधर से गुरुजी ने सुबह बताया था कि एक सत्संग भी सुनवाया था कि गुरुजी को ये वाला भोग लगाना है, और गुरुजी का बड़ा दिल है कोल्ड कॉफ़ी पीने का। तो मैंने जाते जाते फटाफट से, मैंने कभी ज़िंदगी में कोल्ड कॉफ़ी नहीं बनाई, और वो आंटी ने भी सत्संग सुनाया, तो उसमें भी आंटी ने कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी, और वो गुरुजी के आगे रख के भूल गई थी, और फिर जब देखा तो वो कोल्ड कॉफ़ी हाफ हो गई थी, तो गुरुजी ने उसका भोग लगाया था। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैंने इस मंशा से तो नहीं लगाया था लेकिन ये था कि गुरुजी ने बोला है, तो मैं बहुत कम इन बातों पे विचार करती हूँ कि गुरुजी बहुत जगह पे ऐसे सत्संग आते हैं कि इस चीज़ का भोग लगाएं, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगा कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी गुरुजी को बहुत पसंद है। तो मैंने जैसी मुझे आती थी गुरुजी, वैसी मैंने बना के और गुरुजी को भोग लगाया, और मैं तैयार होके सत्संग में चली गई। लेकिन मैं वेलकम बैंड तक नहीं पहुंच पाई, और थोड़ी लेट हो गई, 2-4 मिनट, 5 मिनट शायद, हाँ 3-4-5 मिनट लेट हो गई। तो मैंने जाके वहाँ पे माफ़ी मांगी, बहुत बहुत सारी माफ़ी मांगी, और मुझे जो वीआईपी जगह गुरुजी के चरणों में मिलती है वो आज नहीं मिली, थोड़ी पीछे मिली, तो कोई बात नहीं। अनंतम शुक्राना उसके लिए भी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। फिर मैंने गुरु जी से बहुत सारी माफ़ी मांगी, बहुत सारी माफ़ी मांगी, क्योंकि आज अंकल के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ भी थोड़ी तू मैं बहस होती रही। वो पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ आता कि वो मेरे साथ ऐसे क्यों बात करते हैं। तो बीच में सब ठीक था, फिर वैसा होना शुरू हो गया गुरु जी। तो कृपा कीजिए गुरुपा, मैं शायद सबको इनकी तारीफ करती हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए गुरुपा नज़र लग जाती है या पता नहीं क्या है। तो गुरु जी ये सारी नज़रें वजरे आप ही उतारिए हमारी गुरुपा, आप ही मेरा सब कुछ हो, मेरी माँ बाप भाई बहन सब कुछ आप हो गुरुपा। तो वारी जाऊं आप पे गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी आपने ही हम दोनों का रिश्ता ब्लेस किया है, तो गुरु जी ये छोटी छोटी चिटपिट जो भी है गुरु जी ये सब हटा दो गुरुपा। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है फिर कभी कभी गुरुपा, फिर मैं जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी करके निकल लेती हूँ वहाँ पे। तो जब जाते टाइम भी हमारी थोड़ी चिटपिट सी होगी गुरुपा, लेकिन वहाँ पे मैंने गुरु जी से माफ़ी मांगी, गुरु जी के पास बैठ के, और मैंने बोला, फिर मैंने आई, फिर मैं उनके लिए प्रसाद भी लेके आई, और मैंने उनसे बड़े प्यार से बात की। तो शुक्राना शुक्राना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी गुरुपा, लेकिन आप भी उनको थोड़ा-सा समझाइए गुरुजी, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी सेवा करते हैं गुरुपा, लेकिन उनको थोड़ा समझाइए गुरुपा, वो टाइम से नहीं काम करते हैं गुरुपा, और मैं थोड़ा कई बार पेशेंस खो जाती हूँ। तो गुरुपा मुझे सब्र का दान दीजिए गुरुजी, सब्र का दान दीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने ना, हाँ, एक ना, जब जाना था ना, तो मैंने सुबह ही उन आंटी को, मेरे मन में भाव आया, मेरे हस्बैंड ने मेरे को भाव डाला, वो बोले कि पिछली बार तेरा दिल था ना गुजिया लेके जाने को, तो मैं तेरे को गुजिया ला दूंगा, तो गुरुजी के लिए गुजिया ले जाइए उधर। तो मैंने बोला कि नहीं गुजिया नहीं, मेरे मन में भाव आया गुजिया नहीं, हम ना समोसे ले जाएंगे, कि गुजिया तो चलो होली पे लेके जानी थी, तो चाय प्रसाद का उधर है, तो हम
समोसा प्रसाद ले जाएँगे। तो बोले कि चलो ठीक है, समोसा सही। तो मैंने फिर मुझे लगा कि चलो संगत कम ना रह जाए, तो मैंने कहा चलो हम ना मैं आंटी से फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। तो मैंने उन आंटी से पूछा और आंटी बोले कि अभी तो अरेंजमेंट हो गया है, लेकिन अगर आपके मन में भाव है और कभी भी आपके मन में भाव आता है कि आपने सत्संग में सेवा करनी है, कुछ संगत की या गुरुजी की, तो आप कोई ऐसी गुल्लक लगा लीजिए या कोई ऐसी चीज़ लगा लीजिए, जो भी आपने कोई ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ा अमाउंट या आपको कोई ज़बरदस्ती वाला, जितना भी 10, 20, 40, 50, 100, 200, 500, 1000 कुछ भी, जो भी गुरुजी की कृपा से वो आप उसमें डाल दीजिए। और जब कोई डिवाइन सत्संग होए, बड़ा सत्संग होए, जहाँ पे गुरुजी का बहुत डिवाइन सब कुछ करना हो, है ना गुरुजी? बड़ा गुरुजी का सत्संग हो, तो उसमें हम वो अपनी तरफ से वो सेवा दे सकते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मेरे पास एक गुल्लक थी जो गुरुजी ने मुझे पिछले नवरात्रों में शुरू करवाई थी, शायद नवरात्रों में नहीं, गुरुजी ने मुझे दिवाली पे रखवाई थी न्यू गुल्लक। तो उसमें थोड़े-थोड़े से डालते रहे शुरू-शुरू में, लेकिन उसके बाद डालने बंद कर दिए। तो गुरुजी ने शायद याद करवाया, तो मैंने उसमें जो भी मुझे लेके जाना था, उतने मैंने अमाउंट थोड़ा-सा जो भी गुरुजी की कृपा से मेरे पास था, वो मैंने उस गुल्लक में डाल दिया। अब जब भी मेरे मन में कुछ भाव आया करेगा, तो गुरुजी मैं उस गुल्लक में जो भी श्रद्धा से जो भी आप करवाएँगे गुरुपा, मैं वो डाल दूँगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये भाव डालने के लिए उन आंटी के मन में भी और मेरे मन में भी। जय गुरुजी, शुक्र उसके लिए भी बहुत-बहुत बहुत सारा शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सब भी ऐसा कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद क्या होता है कि मैं आज जब सत्संग में गई तो बैठते ही मेरा रोना छूट गया। मैंने बड़ी कोशिश की कि भी ना मैं रोऊँ, ना रोऊँ, ना रोऊँ, लेकिन शायद घर से ही मूड बन के गया था। पता नहीं क्यों मन में भाव आया था, संगत जी सॉरी गुरुजी सॉरी। मैं ना मस्कारा लगाने लगी थी, तो एकदम से मुझे याद आया कि नहीं मैं नहीं मस्कारा लगाती, कहीं मैं रोऊँ तो वो सारा मस्कारा ऐसे हो जाए। तो फिर मैंने वो मस्कारा ही नहीं लगाया, तो वो जाते ही मैं तो शुरू हो गई थी और लास्ट तक मेरे आंसू नहीं रुके। मैंने गुरुजी से बहुत सारी माफ़ी माँगी, अपने गुनाहों की भी, अपनी बदतमीज़ी की भी, अपनी जो भी मेरी हस्बैंड से भी चिट-पिट हुई और मेरा सब्र मैं खो देती हूँ, तो उसके लिए गुरुपा आप अपनी बेटी को इतना सब्र दीजिए, इतना सब्र दीजिए गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बहुत-बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी कि मैं तेरे साथ ही हूँ, तो अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे वो बानियाँ सुनाई आज संगत जी, जो मैं घर पे पहले सुन रही थी। गुरुजी ने घर पे भी सुनवाई और वहीं वहाँ पे भी जाके सत्संग में भी वही बानी सुनवाई। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो जब मैं घर आती हूँ मुझे तो हाँ, फिर उसके बाद नहीं, ये शुक्राना सत्संग वो वाला मैं बाद में करूँगी जब वो पूरा हो जाएगा। ठीक है गुरुपा? माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद मैंने आंटी को बोला, जब मैं वहाँ से सब चले गए थे, मैंने बोला आंटी कोई सेवा हो तो मुझे बताइए। तो वो बोले हाँ, ये जो गलीचे थे बिछे हुए थे जिस पे संगत बैठी थी, तो इनको तय कर दे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने बड़े प्रेम से प्यार से वो गुरुजी की सेवा मान के और वो मैंने सारे तय कर दिए। तो वो आंटी बोली चलो बहुत अच्छे से तय किए हैं। फिर मैं उनका थोड़ा-सा टेबल-टूबल सेट करवाना था, वो भी करवा दिया। फिर वो बोले कि वाह! ऐसी संगत होनी चाहिए। तो मैंने कहा कोई नहीं, ये तो गुरुजी की कृपा है। आप जो भी मेरे मेरे से सेवा हो सके, कहते भी गुरुजी तेरे से ही ऐसी सेवा लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं तो हूँ ही गुरुजी की सेवादार, गुरुजी जितनी मर्ज़ी मेरे से सेवा लें। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुदेव, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। फिर जब मैं घर आने लगी तो मेरे को वो जो आंटी है, उनकी जो बेटी आंटी है, उन्होंने मेरे को 2 फ्लावर दिए गुलाब के और उन्होंने मेरे को बोला कि ये अपने खजाने में रख देना। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद आने लगी तो आंटी बोले लो कड़ा प्रसाद भी ले जाओ, घर में सबको बाँट देना। फिर मैं कड़ा प्रसाद लेके आई, सबको फैमिली में घर में बाँटा मैंने। और फिर उसके बाद मैं घर आई तो मैंने देखा कि कोल्ड कॉफ़ी मैं वहाँ तो भूल गई थी। फिर मैंने आते ही वो कोल्ड कॉफ़ी देखी,
तो देखा तो उसमें से थोड़ी-सी ना कम थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये गुरुजी ने भोग लगाया है कि नहीं लगाया, मुझे नहीं पता है अभी इस बात का। तो वो तो गुरुजी जानी जान है, तो मैंने अपनी बेटी को पिक्चर भेजी तो वो बोली, "मम्मी शायद झाग होती है, तो वो भी मुझे नहीं पता कि क्या है, मैं ऐसे झूठ बोलूँ।" तो गुरुजी आप जानी जान हो गुरुजी, आपने बोला और मैंने भोग लगाया गुरुपा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे से कोल्ड कॉफ़ी तो बनवाई चलो कम से कम। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने गुरुजी के पास बैठी, कपड़े-वपड़े चेंज करके गुरुजी की जोत जलाई। तो जैसे ही बैठती हूँ मैंने कहा मैं फ़ोन खोल के देखती हूँ कोई मैसेज तो नहीं आया। तो जैसे ही मैसेज खोल के देखती हूँ तो उसमें सबसे पहले यही था, "चल हुण तेरा नंबर आ गया, पुत्तर जल्दी से शुक्राना कर दे।" तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, कर देते हैं शुक्राना आपका। तो आप ही करवाने वाले हो। फिर मैंने थोड़ा-सा स्क्रॉल किया तो आया, "भगवान ब्रह्मा ने तेरी किस्मत में बहुत सारी तकलीफ़ें लिखी थी।" सच में संगत जी, मेरी ज़िंदगी तो बीती तकलीफ़ों में है, लेकिन जब से मेरे गुरुजी महाराज आए हैं, वो एक-एक करके तकलीफ़ें पता नहीं कहीं जा रही हैं, मुझे नहीं पता, हैं भी तकलीफ़ें या नहीं भी हैं, मुझे नहीं पता। मैं तो अपने गुरुजी के साथ हूँ, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, तो होंगी तकलीफ़ें, पता नहीं कहाँ हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुःख भी मुझे प्यारे हैं, शुक्राना गुरु जी बस, अनंतम शुक्राना। छोड़ूँ मैं किसे भगवन, मुझे सब कुछ प्यारा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे नहीं आता सॉरी। तो भगवान ब्रह्मा ने तेरी किस्मत में बहुत सारी तकलीफ़ें लिखी थी, पर मैं भोलेनाथ से बात करके तेरी तकलीफ़ों को कम कर दिया है। बस भोलेनाथ का नाम जपती रह। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे भोलेनाथ भी आप हो गुरुपा, मेरे गुरुजी भी आप हो, मेरे सब कुछ आप ही हो गुरुपा। भोलेनाथ भी मुझे आप में ही दिखते हैं। मैं नहीं कर सकती अलग-अलग भगवानों की पूजा, सेवा, बस आप हो गुरुपा। और जाप मंत्र है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और एक गुरुजी ने मैसेज भेजा है मेरे को कि 21 दिन के लिए तू शिवलिंग पे जल चढ़ा के आ। तो गुरुजी मैं चाहती हूँ, मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं शिवलिंग पे, और गुरुजी ने बोला है कल सोमवार से शुरू कर। तो गुरुजी मैं आपके सामने अरदास करती हूँ, आप मेरे को 21 दिन की सेवा दे रहे हो तो ये आप करवाओ भी गुरुपा हाथ पकड़ के। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। फिर गुरुजी ने एक और संदेशा दिया था, रास्ता धुंधला हो सकता है मगर बंद नहीं। रास्ता धुंधला हो सकता है मगर बंद नहीं। जिंदगी मुश्किल हो सकती है मगर बुरी नहीं। जिंदगी मुश्किल हो सकती है पर बुरी नहीं। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। तो शुक्राना गुरुजी, आप ही बनवाएंगे धैर्य गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर गुरुजी गुरुजी ने एक और संदेशा दिया, जदों कोई अपना बुरा कर जाए, कि जब कोई अपना बुरा कर जाता है ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ बदला नहीं लईदा, तब उनसे बदला नहीं लेना चाहिए। फिर आप बदल जाना चंगा होंदा है, फिर आप ही बदल जाना अच्छा होता है। इस तरह भविष्य विच नुकसान तो बचोगे। गुरु जी कहते हैं, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿष्य ਵਿੱਚ नुकसान तो बचोगे। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। पता नहीं कौन बदले ले रहा है कौन नहीं ले रहा गुरुपा, हमने तो नहीं लेना किसी से भी। कोई माड़ा कर रहा है गुरुपा आप देखो, क्योंकि जो आप देख सकते हो वो हम नहीं देख सकते गुरुपा। तो जो माड़ा कर रहा है गुरुपा या बुरा चाहता है गुरुपा, उसे आप रोकिए गुरु जी, आप उसको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। हमने तो सबको माफ कर दिया गुरुपा, मुझे कोई नहीं चाहिए, ना मैं किसी को सोचती ना जानती, मैं सिर्फ अपने गुरु जी को जानती हूँ, मुझे नहीं पता कौन किधर है। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना मेरे गुरु पिता। और मैं अपनी बेटी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। गुरु जी, और मैं आंटी को बोल के आई हूँ गुरुपा, मैं बोल आई हूँ, बस वो करवाना तो आप नहीं है गुरु जी, आपके सामने बोल के तो आ गई मैं। मैंने बोला है कि गुरु जी की कृपा से एक अरदास पूरी होने वाली है और फिर सत्संग करना है आपने गुरु जी के घर पे और हमारे घर पे। हमारा गुरुजी का एक ही घर है।
तो गुरुजी के घर पे आपने सत्संग करना है, मुझे तो कुछ आता नहीं, आप ही करोगे सब। तो वो कहते कि ठीक है, होने वाली अरदास पूरी? मैंने कहा हाँ जी। तो मैं तो ऐसे ही बोला ही हूँ गुरुजी, अब आप जानो, आपका काम जाने। तो जल्दी से गुरुजी कहते हैं कि नच्चन दी तैयारी कर ले कुड़िए, तेरे घर खुशियां आने वालियां ने और नचने की तैयारी कर ले गुरुपा। मैं तो कब से बेकरार हूँ गुरुपा नाचने के लिए गुरुपा। आप आइए जल्दी जल्दी से, वो खुशखबरी दीजिए और आपकी बेटी हाजिर है नाचने को। गुरुजी बोलते हैं कि डांस वाली कुड़ी है मेरी, डांस वाली संगत है, तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, और मैं क्या बोलूँ आपके सामने, आप सब जानते हो गुरुजी। आपके गुरुजी ने बोला अपने पूरे परिवार की तरफ तो शुक्राना कर, तो मैं अपने पति की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ। वो गुरुजी को जल प्रसाद, चाय प्रसाद, पीछे से कड़ा प्रसाद भी बना देते हैं, कभी चिल्ला बना के खिलाते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो पहले गुरुजी को भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद खुद खाते हैं। तो गुरुजी के पास बैठ के यही काम है उनके। तो ठीक है गुरुपा, आप दोनों चाय पार्टी करते रहते हो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, अगर मैं कोई शुक्राना भूल जाती हूँ आपका, तो अपनी बेटी को क्षमा करना। उन सब शुक्राना के लिए शुक्राना, 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 सब ब्लेसिंग के लिए अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी, और आपके नाती की तरफ से भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो आप उसके अंग संग सहाय हो गुरुपा, उसको आपने अपने साथ रखा है गुरुजी, और आप उसके कष्ट कटवा रहे हो गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि बच्चे चाहे कम पढ़ते हो ज़्यादा पढ़ते हो, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, प्यार से रखो उनको। जो उसने बनना है, गुरुजी ने बेटे के लिए तो यही बोला है कि जो उन्होंने मैं बनाना मैं अपने आप बना दूंगा, तू चिंता ना कर, तू अपना ख्याल रखा कर। ऐसे ही उथल पुथल मचाई रखती है अपने अंदर। तो गुरुजी ठीक है गुरुपा, वो आपका बच्चा है, आप जानो, आपका काम जाने गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे मायके परिवार से, मेरी बहनों की तरफ से, मेरे पति की तरफ से, दोनों नाती नातिन की तरफ से, मेरी तरफ से गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दे चरना दा प्यार पार मेरा रख लो, अपने चरणों में सेवादार गुरुजी। मुझे नहीं आते, सॉरी गुरुपा, सॉरी सॉरी सॉरी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के लिए इतना ही, और कल फिर नए सत्संग की, बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू सो मच गुरुपा। अभी सब बच्चों के लिए गुरुपा 11 बार आपकी बेटी चार मंत्र करना चाहेगी आपकी कृपा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुपा। वो उन्होंने आज भी मेरा एक शाम को शुक्राना सत्संग शेयर किया है, तो अपलोड किया है, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी और अंकल को भी ब्लेस करना, उनके बच्चों को भी ब्लेस करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अगर कोई गलती हो गई हो, कुछ कम ज़्यादा बोल दिया हो, तो उसके लिए गलती माफ़ करना मेरे गुरु जी, और गलती माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच।